हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। तो आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं वो होने वाला है बड़ा ही मज़ेदार। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और हाँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आप लोगों से वीडियो के लास्ट में। उम्मे हिशाम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। क्या जबरदस्त डीपी के साथ आपने एंट्री मारा है। कैसे हैं आप अमित जी और साहिल जी? आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया। जैसा कि आप पहले भी सपोर्ट करते आए हैं हमें, तो ऐसे कैसे हो सकता है आप हमें बुलाएँ और हम आए ना? आज थोड़ी-सी तबीयत नासाज़ थी, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो हमारा जाना तो बनता है फिर आपके यहाँ। मैं तो ये कहूंगा कि इस स्ट्रीम की बरकत से आपकी तबीयत जो है वो चुस्त और दुरुस्त हो जाएगी। टेंशन नहीं लेने बिल्कुल। का। नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। और आप लोगों ने इतनी सपोर्ट की है ना हमें, हम इतना खुश हुए, हम हमारे पैनलिस्ट भी सारे यज़ीद, अब्दुल्ला, हाइमा, हम बैठ के डिस्कस कर रहे थे इस बात को कि आप बड़े दिल वाले लोग हैं, बहुत दिल वाले अरे हैं। आप हो गए, एडम सर हो गए, आप इतना हमें सपोर्ट कर रहे हैं ना कि हम आपको बता नहीं सकते, हम कैसे आपका शुक्रिया अदा करें। आपकी ऑडियंस इतनी सपोर्टेड है कि हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब कर रहे हैं। जब से आपने ये स्ट्रीम का लिंक डाला था ना, तो हमारे चैनल का उसका लिंक पिन किया था आपने, तो मैं देख रही थी कि हमारे सब्सक्राइबर ना बढ़ रहे थे। तो अभी मैं यही उम्मीद लेके आई हूँ कि हमारे सब्सक्राइबर ना आपकी बरकत की वजह से 10 के हो जाए, तो क्या ही बात है। क्या बात, अभी कितने पे चल रहे हो आप लोग। अभी हम चल रहे हैं 8.1 के पे चल रहे हैं अभी हम। अरे वाह, तो कल तक जो है ना वो आपका 10,000 हो जाएगा। और मैं एक चीज आपको बता दूं उम्मे हिशाम जी, हम 3 साल से एक्टिविज्म कर रहे हैं और ये 3 साल में हमने कई सारे चैनलों को प्रमोट भी किया है, दिल से अपनाया भी है। और काफी उनके साथ जो है हमने पूरी कोशिश की कि उनको जो है ऊपर लाए। हमेशा से हमारी कोशिश रहती है, आगे भी जितने चैनल्स आएंगे जो इस एक्टिविज्म में काम करेगा, हमारा फर्ज है उनको बस। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी लोग आते हैं जिनको हम प्रमोट करते हैं, हमारा काम आपको सिर्फ प्रमोट करना है, लोगों तक पहुंचाना है कि ये चैनल आया है, ये एक्टिविज्म कर रहा है। उसके बाद चैनल को सस्टेन करना, लाइव व्यूअरशिप को मेंटेन करना, बढ़ाना, ये सारी जिम्मेदारी आप लोगों की है। उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो जितने लोग बिल्कुल आते सही। हैं, इस चीज का ध्यान रखना भाई लोग, कि व्यूअर्स रिटेन करना और लाइव व्यूअरशिप बढ़ाना, ये आप लोगों के टैलेंट, आप लोगों का कम्युनिकेशन, आप लोगों का नॉलेज, इस पे निर्भर करता है, ना कि हम पर। इस चीज को बहुत ध्यान रखना। वरना क्या होता है कि हमने प्रमोट कर दिया, लाइव व्यूअरशिप बढ़ गई और चैनल पे सब्सक्राइबर बढ़ गए, लेकिन उसके बाद फिर वो अगर सस्टेन नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते, तो उनको लगता है कि यार हम उनके खिलाफ हो गए, या हम जो है ना उनको अब सपोर्ट नहीं कर रहे। भाई ऐसा नहीं है, हमको किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम चाहते हैं कि हर कोई, जो लोग भी एक्टिविज्म कर रहे हैं, एक्स मुस्लिम्स इस्लाम की हकीकत बता रहे हैं, हम चाहते हैं कि ऐसे हजारों चैनल हो। हमें कोई कॉम्पिटिटरशिप नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम आपको यहाँ पे बुलाते भी नहीं, हम आपका चैनल बताते भी नहीं लोगों को। तो पहले से हमारी नीयत ऐसी नहीं है, आगे भी ऐसी नीयत नहीं है। हम चाहते हैं कि कई सारे चैनल ओपन हो और वो काम करे, लोगों को अपनी जो है इस्लाम की हकीकत बताए। थैंक यू सो मच। और देखिए एडम सीकर उर्दू साहब हमारे क्या कह रहे हैं। अरे, या तो बहुत खूबसूरत लग रही है अरबी पप्पू बच्ची। एडम को शायद याद नहीं होगा, मेरी इनसे बात हो चुकी है। एक्स मुस्लिम साजिद के चैनल पे मैं गई थी और 29 मिनट मेरी इनसे बात हुई थी। इनको शायद याद नहीं हूँ मैं। चलो आज याद कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। तो उम्मे हिशाम जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि जब तक आप इस्लाम में थी, क्या मामला था, कितना इस्लाम को फॉलो करती थी, क्या रिलीजियस टीचिंग आपको मिली थी, कैसा घराना था आपका,
और कितना सीरियसली आपने इस्लाम को लिया, सारी चीजें आप बताइएगा, बट सिर्फ इतना इंश्योर करिए कि आप कोई ऐसी पर्सनल डिटेल ना बताए जिससे आपकी आइडेंटिटी रिवील हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो। उसको छोड़ के आप बिंदास जो कुछ बताना चाहती है बता सकती है। दी माइक गोस टू यू। जी। साहिल जी, सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि हमारा जो इधर पाकिस्तान में है ना मुआशरा हमारा, तो यहाँ पर ना लेडीज़ मेन से ज़्यादा ना लेडीज़ बहुत इस्लामिक होती हैं। यानी कि घरों की माएँ जो होती हैं ना वो टिपिकल इस्लामिक होती हैं। 5 वक़्त की नमाज़ी परहेज़ी, पर्दा पूरा करना और नेल पॉलिश नहीं लगानी और पांचे ऊपर वाले कपड़े नहीं पहनने, तंग कपड़े नहीं पहनने, बुर्का पहन के बाहर जाना। ये ना हमारे इधर सोसाइटी में आम है चीज़ें। तो मेरा भी जो घराना है ना, मेरा भी घराना सेम ऐसा ही था। मैंने जब आँख खोली है ना, थोड़ी-सी मैं बड़ी हुई हूँ, तो हमारे यहाँ पे होता है कि बच्चों को ना कुरान पढ़ने के लिए मदरसे में भेजा जाता है या मस्जिद में भेजा जाता है। अगर विलेज में रहते हैं तो गाँव में कोई बुजुर्ग आंटी है उनके यहाँ भेजा जाता है। लेकिन हम जो कि शहर में रहते थे तो हमारे ये था कि मस्जिद में भेजती थी हमारी अम्मा ना हमें। तो जब मैं कायदा लेके वज़ू करके अपना स्कार्फ़ बाँध के मस्जिद में जाया करती थी अपने भाइयों के साथ, तो वहाँ के जो कारी साहब थे ना वो मुझे कोई अच्छे नहीं लगते थे। वो सभी बच्चों को पीछे बैठा के मुझे अपने साथ चिमटाते और ऐसे ही हाथ फेरते ना ऐसे, तो मुझे बहुत गंदा फ़ील होता है ये चीज़। तो मैंने कितने घर साल आके की अम्मा थी को आप तभी? मैं थी कोई ना 6 7 साल की थी, 7 साल की। यार ये तो मेरे को समझ में नहीं आता है, ये मौलवी हरामखोरों को एक 7 साल की बच्ची को देख के हाउ दे गेट एक्साइटेड। बच्ची को देख के कैसे एक्साइट हो जाते हो यार तुम लोग। ये इतनी गंदी ज़हनियत के लोग हैं साहिल आपकी सोच भी वहाँ तक नहीं जाएगी। अब मुझे ये फ़ील होता है कि बाकी भी बच्चियाँ बैठी हैं, बाकी भी इधर बच्चे बैठे हैं, मुझे ही क्यों ये साथ बिठाता है अपने। फिर मैंने घर में आके अपनी अम्मा से कहा अम्मा अम्मा ने कहा ओहो तुम्हें लग रहा है बेटा ऐसा नहीं होता, उनके तो दम और दरूद में बड़ा असर है। अगर कोई बीमार बुखार नहीं उतरता तो वो पानी पढ़ के दम करते हैं तो असर हो जाता है, बुखार उतर जाता है, तुम्हें लगता है। तो मैंने छुप जाना। जब भी अम्मा ने सुबह उठाना है ना अज़ान टाइम भाइयों को, तो मैंने छुप जाना। मैंने कहा ना मुझे समझ में नहीं आती, मैंने नहीं जाना। मैंने अभी साहिल हालाँकि मैं कट्टर इस्लामिक घराने से तल्लुक रखती हूँ, लेकिन मैं इतनी फेड अप हुई कि मैंने अरबी पढ़ना छोड़ दी। मैंने उर्दू पढ़ी और कुरान को मैंने जितनी दफ़ा मैंने कोई 2000 दफ़ा कुरान को पढ़ लिया होगा, लेकिन मैं पढ़ा सारा उर्दू में ही पढ़ा। अरबी से इतनी नफ़रत हो गई मुझे। फिर जब गाँव में शिफ्ट हुए, अम्मा कहती चलो तुमने कारी से नहीं पढ़ना तो इधर आंटी है उनसे पढ़ लो। तो आपको पता है ये इतने अग्रेसिव लोग होते हैं ना ये जो कुरान पढ़ाने वाले हैं, ये नहीं देखते अगर बच्चा है या छोटा है या नाज़ुक बच्ची है, कोई चोट लग जाएगी। नहीं, जब हलक से आवाज़ कॉफ की आपकी आवाज़ हलक से नहीं ना निकलती, तो वो आपकी ना ज़ुबान हाथ डाल के ना आपके हलक में ज़ुबान खींच के आवाज़ें निकलवाते हैं आपसे इस तरह की। तो मैं डर जाती देख के कि ये तो बहुत मारती हैं आंटी। मैं इससे बागी हो गई इस चीज़ से ना। मैंने अपनी अम्मा से कहा अम्मा आपको यही चाहिए ना कि मैं समझूँ कि कुरान अल्लाह इतना मैं क्या बेदर्द नहीं है, इतना बेरहम नहीं है कि मैं मुझे अरबी नहीं आती तो वो मुझे दोज़ख में फेंक देगा। मेन मकसद तो यही है ना कि मैं समझूँ कुरान को, पढ़ूँ कि लिखा क्या हुआ है इसमें। ठीक है अम्मा कहती तू अपनी मर्ज़ी कर, बाकी भाई मेरे एक कुरान हिफ़्ज़ किया एक भाई ने, वो भी बहुत बुरे तरीके से आपको पता है मदरसों में क्या चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हमारे पेरेंट्स को ये होता है, कोई बात नहीं तू कुरान हिफ़्ज़ कर, क़यामत वाले दिन हमारे सरों पे ना ताज होना है। तुम कुरान हिफ़्ज़ कर लोगे, 7 नस्लें हमारी बख्शी जाएँगी। तो वो भी बहुत बुरे तरीके से हुआ, मिसयूज़ हुआ ये मौलवियों के हाथों। तो इस तरह करके जैसे-जैसे आँख खुली उस वैसे-वैसे आँखों के आगे से पर्दे भी हटे। अभी जिस घराने से मेरा तल्लुक था वहाँ पे ना बुर्का मस्ट था। आपने बाहर जाना है बुर्का पहनना है आपने। तंग कपड़े बिल्कुल नहीं पहनने, बाल आपका बिल्कुल नज़र नहीं आना चाहिए, घर में भी आपने दुपट्टा लेके फिरना है। तो इसी तरह से करते-कराते मेरी शादी जिस लड़के के साथ हुई है ना साहिल साहिल जी, वो इतना नाइस इंसान था ना, इतना ज़बरदस्त आदमी था वो। तो मेरी जब उनसे शादी हुई है तो उनको पर्दा बहुत पसंद था।
और मैं तो जैसे कि पहले भी इसी हाल में थी कि पर्दे में रहने वाली थी, मुझे इतना फ़ील नहीं हुआ। मैंने 12 साल, साहिल जी आप यकीन करेंगे, मैंने 12 साल गेट के बाहर तक झाँका नहीं है। जहाँ ओ पे भी हो गए हो। हैं ना मेरे शौहर मुझे साथ लेके गए हैं, मैं साथ ही गई हूँ, साथ ही वापस आई हूँ। 12 साल में मुझे ये नहीं पता था कि मार्केट चेंज हो गई है, सारा कुछ यूनिफ़ॉर्म ये पुलिस वालों का चेंज हो गया है, हॉस्पिटल बन गए हैं बाहर और बसें तब्दील हो गई हैं। मैं जब निकली नहीं तो पता कैसे होगा? ऐसे जैसे इत्तेकाफ़ में थी मैं। 12 साल मैंने नेल पॉलिश नहीं लगाई, 12 साल मैंने बाल नहीं काटे अपने, 12 साल मैंने सिर्फ बनी-संवरी हूँ, अपने शौहर के लिए बनी-संवरी हूँ। उसको उनको नहीं पसंद था कि कोई घर में गैर मर्द आए। ह इवन दैट कि मेरे देवर-जेठ भी आके ड्राइंग रूम में बैठा करते थे। वो पर्दे के इतने पाबंद थे और मैं 5 वक़्त की नमाज़ी और हदीस पढ़ने वाली, कुरान पढ़ने वाली, 2 टाइम कुरान पढ़ना और मुझे ये था कि मेरा कोई भी बच्चा बीमार हो जाता ना साहिल, तो मैं खुद दम किया करती थी और इतना यकीन था कि वो ठीक भी हो जाया करते थे मेरे बच्चे। हम्म। लेकिन कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लगा लो कि मोहम्मद से मुझे इश्क था। आ यार हा हा। इश्क हाँ, सच में पता क्या चीज़ थी? मैं समझती थी कि वो एक पता नहीं एक शाहकार था कुदरत का ना वो जब हदीस में मैंने पढ़ा, कुरान में मैंने पढ़ा इनके बारे में सारा कुछ। लेकिन यार मेरा दिल टूटा एक चीज़ की वज़ह से। एक चीज़ नहीं हाँ, काफ़ी ज़्यादा जब मैंने एक चैनल स्टार्ट किया था यार। इनकी मोहब्बत में आके ना मैंने एक चैनल स्टार्ट किया और बड़ी तारीफ़ें और बड़े राग-लापे हुए उधर मेरे बड़े-बड़े सब्सक्राइबर बैठे हुए हैं उधर मेरे। लेकिन अब वो मैंने चैनल ना डिलीट तो नहीं किया लेकिन वीडियो भी डालना बंद कर दी है। जब मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी है ना, ये गफ़लत की और ये इस्लाम की पट्टी उतरी है, मैंने देखा कि ये बंदा नहीं यार, ये बंदा नहीं था, ये तो कुछ और ही था। मैं क्या समझ बैठी इस बंदे को। हाँ। मैंने हुआ कुछ ऐसे था, मेरे हस्बैंड जो थे ना तो वो बीमार हो गए, उनको शुगर थी। तो मुझे लगा कि चलो शुगर ही है, मैंने ना बड़ी दवाइयाँ वग़ैरह उनको दी, सब कुछ ठीक बिल्कुल ठीक चल रहा था, स्मूथ चल रहा था सब कुछ ना। उसी दौरान कोरोना आ गया यार। जब कोरोना आया सारे रिलेटिव भाग गए, बच्चों को मैंने अपने पेरेंट्स के यहाँ छोड़ा, मैंने अपने हस्बैंड के साथ मैंने कहा मैंने इनको नहीं छोड़ना, वो अकेले कैसे सर्वाइव करेंगे यार, वो मेरे पार्टनर हैं। कुछ नहीं होता, जब मरेंगे तो दोनों इकट्ठे मरेंगे, जब सलामत रह गए तो ठीक है। तो ऐसे ही हुआ, मैं तो रिकवर हो गई थी 2-3 दिन के बाद, मेरे हस्बैंड 3 माह तक नहीं रिकवर हुए ना, उनका इम्यून सिस्टम काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था, वो शुगर की वजह से। तो फिर मैंने उनसे कहा वो कि आप कलौंजी नहीं खिलाया आपने उम्मे शाम जी? रसूलुल्लाह तो कहते हैं कि कलौंजी में हर बीमारी से शिफा है। कलौंजी साहिल जी खिलाना चाहिए था कलव आपने। कलवंजी खिलाई उनको मैंने, फिर मैंने आटे में डाल के रोटियाँ पका के कलौंजी की वो भी खिलाई थी। फिर फिर मैंने शहद भी उनको खिलाया, खजूर अजवा खजूर मँगवाई मैंने कि ये बरकत वाली है, मोहम्मद कहता था, इसमें शिफ़ा है, इसकी गुठलियों को पीस के उसका पाउडर बना के वो भी मैंने उनको चटाया शहद में डाल के। यार मैंने हर वो चीज़ों में जहाँ-जहाँ से मुझे मोहम्मद के टोटके मिले ना, वो सारे आज़माए मैंने। साहिल जी आपको पता नहीं कि जब इंसान का दिल टूटता है ना, तो फिर फिर आप कोई भी बंदा आपको मुझे सुकून नहीं मिल रहा था। इसीलिए मैंने एडम से कहा ना मैंने आपसे बात की थी, मेरा दिल बहुत भरा हुआ था ना उस वक़्त। मैं कोशिश कर रही थी कि ना मुझे कोई लाइव मिले, मैं जाके भड़ास निकाल के आऊँ अपनी। तो मैंने देखा एक्स मुस्लिम साजिद लाइव जा रहे थे, तो मैंने जाके 29 मिनट मैंने वो एडम कहते चले आप बोल ही लें फिर एक दफ़ा, लगता है आप ज़्यादा ही दुखी हैं। तो मैंने अपनी भड़ास वहाँ पे निकाली अच्छी खासी। तो फिर ऐसे हुआ कि वो ठीक ही ना हो। ज़ाहिर है फिर डॉक्टरों के पास लेके गए, सारा कुछ किया। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है आपके हस्बैंड को ना कैंसर भी है। तो अब मैंने उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। अब मेरी पाँव के नीचे जैसे ज़मीन निकल गई। मैंने कहा कि मैं क्या करूँ? अचानक से इतनी बड़ी डिज़ीज़ और इसका इलाज भी पाकिस्तान में मुमकिन ही नहीं है और वो इतनी तकलीफ़ में। तो मैंने मैंने ना हदीस पढ़ी हुई थी मोहम्मद की कि ना जब आदम को तख्लीक किया था ना अल्लाह पाक ने
तो हम्म। अपने दाएँ हाथ पे उठा के ना आदम को पूरी कायनात के जितने भी मखलूक़ानी थी ना, जितने भी इंसान पैदा होने थे, सबको दिखा दिया उन्होंने कि ये सब पैदा होने हैं, तुम्हारी औलाद होनी है। उनमें से ना एक उन आदमी उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये कितना खूबसूरत है, इसके माथे पर जो नूर चमक रहा है, ये कौन है? अल्लाह पाक ने फरमाया ये तुम्हारा बेटा दाऊद है। दाऊद अलैहिस्सलाम है, ये पैगंबर होगा आगे जाके ना, तुम्हारी औलाद में से होगा। तो आदम ने कहा कि मेरी ज़िंदगी के ना 10 साल ना इसको दे दिए जाएँ। तो मोहम्मद ने कहा कि ऐसे हो जाता है, आप अपनी ज़िंदगी के कुछ साल ना अगले बंदे को दे देते हो। तो साहिल मैं उधर हॉस्पिटल में खड़ी वेंटिलेटर पे मेरे हस्बैंड जो कि मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे, यार उन्होंने कभी मुझे घूर के नहीं देखा, कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, घर में मुझे ऐसे शहजादियों की तरह रखा ना। मैंने पर्दा 12 साल उनको खुश करने के लिए कि नहीं ये ऐसे खुश है, मैं ऐसे ही रहूंगी। अब वो वेंटिलेटर पे तड़प रहे हैं, तकलीफ है ना उनको, तो मैं दिल में वही दुआएं की जा रही हूँ कि मोहम्मद आपने तो कहा था कि ज़िंदगी ऐसे शेयर हो सकती है, तो मैं दिल में यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक मैं अपनी ज़िंदगी के 20 साल अपने आने वाली ज़िंदगी, मुझे नहीं पता मेरी ज़िंदगी कितनी है या कितनी नहीं, लेकिन 20 साल मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। ये मेरी दुआ कबूल कर लो, इसके बाद मैं कुछ नहीं माँगूँगी। मैं पीट-पीट के दुआएँ करी, इधर-उधर के लोग देख रहे हैं, ये लड़की क्या कर रही है? जब आपके सामने आपका प्यारा तड़प रहा हो ना, अब वो कुछ नहीं सूझता। आप फिर वो बच्चों वाली सारी हरकतें, वो जो-जो आपके माइंड में आता है ना, जो-जो आप करने की, बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होते हो। तो उन्होंने कहा आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएँ, आप इसको चाहे लंदन ले जाएँ, आप पेरिस ले जाएँ, जिस मर्ज़ी हॉस्पिटल में ले जाएँ, एट द एंड ये एंड है आपके हस्बैंड का। आप अच्छी-अच्छी बातें करें इनके साथ, अच्छी यादें इनके साथ शेयर करें। अब मैं मुझसे ये चीज़ें नहीं हो पा रही थी, मेरा तो रोना नहीं सूख रहा था। लेकिन इसी दौरान ही ना मैंने सिस्टर से कहा, मैंने कहा सिस्टर मैं ये सूरत लगा लूँ, ये जो थी सूरह यासीन लगा लूँ? मैंने कहा इनको सुकून हो जाएगा थोड़ा। सिस्टर कहती हाँ, हाँ लगा लो। मैंने मोबाइल साहिल निकाला, मैंने हल्की सी आवाज़ में ना सूरह यासीन लगा के ना उनके कान के पास रख दी। तो वो एकदम से ऐसे इरिटेट हो ना, ऐसे करके करें कि जैसे वो कह रहे होंगे हटाओ इसे, पीछे करो इसे। मैंने उसे बंद कर दिया। फिर उनकी ना हार्ट बीट, मैंने वो मॉनिटर पे देखूँ उनकी हार्ट बीट काफ़ी बढ़ जाए, जब भी मैं ये प्ले कर रही थी कुरान को। मैं फिर पास कर दिया। फिर मैं उनके पास जाऊँ, उनके माथे पे पारियाँ करूँ, मैं कहूँ, "आप ठीक हो जाएँगे, आप हम लोग इकट्ठे बूढ़े होंगे, हम अपने बच्चों को जवान होता देखेंगे। आप आँखें तो खोलो।" मेरी आवाज़ सुन के साहिल वो स्टेबल हो जाए। और जब कुरान सुने तो वो ऐसे हो जाए कि जैसे कि बंद कर दो, पीछे ले जाओ इसको, क्या है? यार मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी, मैंने कहा सब बकवास, सब झूठ। यार इतनी देर हो गई मुझे पैदा हुए, 35 साल की हो गई हूँ मैं, तो 35 साल में मेरे को अब जाके मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी कि ये सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठ है, जो बकवास करके गए हैं वो सब गलत है। मोहम्मद साहब ने जो कहा था उम्र दी जाती है, कोई उम्र-शुम्र नहीं लगती जी, कुछ नहीं होता, जितना आपका टाइम पीरियड है पूरा करते हैं और फिर आप चले जाते हैं इस दुनिया से। तो मैंने कहा इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा दगा, इतना बड़ा धोखा, मैंने फिर वो चैनल भी अपना वीडियो डालना बंद कर दी। और फिर जब उसके बाद हमारे साथ जो हुआ, ये सारे पक्के मुसलमान, मेरे देवर, मेरे जेठ, और फिर जी आगे हिस्सों पे बात आ गई कि कुरान में लिखा हुआ है कि बेवा का अच्छा, 8वां हिस्सा ये है। उम्मे ईशान जी सिर्फ 1 मिनट देना। चूंकि आपने ये चीज बताई कि आपके शौहर को कैंसर हो गया है, तो भाई लोग, आ, जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूं कि आप लोगों के लिए हमारे दिल में बहुत प्यार मोहब्बत है। और मुझे पता है, मैंने देखा हुआ है कि जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं वो किस तकलीफ में जब तक जिंदा होते हैं वो तकलीफ उठाते हैं। तो सारे कैंसर पेशेंट्स को हमारा सलाम है, और जो सर्वाइवर है उन सबको हमारा सलूट है। मैं उम्मीद करता हूं कि हमारा जो साइंस है, टेक्नोलॉजी है, और इस फील्ड में जो मेडिसिन वाली फील्ड में
एडवांस हो जाए कि किसी को भी इस तरीके से तड़पना ना पड़े मरने के लिए, तो उन सारे लोगों के लिए बहुत ज्यादा मैं फील करता हूँ। और मेरी तो ये तमन्ना रहेगी, क्योंकि मैं तो कुछ मानता नहीं हूँ दुआ वुआ को, लेकिन हाँ, जो लोग मानते हैं वो जरूर उन सारे लोग जो कोई ना कोई बीमारी में मुब्तला है, आप यकीन मानिए कि ये पैसा और ये दुनिया कुछ नहीं अच्छा लगता है जब आप किसी बीमारी में होते हैं। ना आपको अपने पसंद आएंगे, ना आपको पैसा पसंद आएगा, ना आपको वो सारी दुनिया की लज्जतें पसंद आएंगे, कुछ नहीं पसंद आएगा। इतना इतनी तकलीफ वाली जिंदगी हो जाती है जब कोई बीमारी हो जाती है। तो सबसे ज्यादा जरूरी जो है, पैसे तो है अपनी जगह पे जरूरी, लेकिन उसके बजाय एक अच्छी सेहत होना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आई विश के सारे लोग जो है वो सेफ रहे, सेहतमंद रहे, और हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो कि लोगों को इस तरीके से तकलीफ में ना रहना पड़े, क्योंकि हमारी जिंदगी इस साइंस, इस टेक्नोलॉजी की वजह से काफी आसान हो चुकी है, हर हर चीज में, हर मामले में। तो ये जो कुछ चीजें बची हुई है, आई एम श्योर बहुत सारी जो नई टेक्नोलॉजी आएंगी, स्टेम सेल थेरेपी है या पता नहीं क्या क्या चीजें आ रही है, आई होप के कैंसर का भी इलाज जो है, परमानेंट इलाज, क्यों बहुत से लोग जो है वो सरवाइव कर लेते हैं, यानी फाइट कर लेते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ सालों बाद वो फिर से आ जाता है। तो ऐसी कुछ इसका इलाज निकले कि वो हमेशा परमानेंट तौर पे सही हो जाए। एडम साहब कह रहे हैं एब्सोल्युटली, इवन सर्वाइवर ऑफ कैंसर गो थ्रू सो मच पेन फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, इवन इफ दे सर्वाइव इन देयर अर्ली एज। बहुत सही कहा एडम साहब आपने, और मैंने तो देखा हुआ है किसी को अपने को तड़प तड़प कर मरते हुए। और मेरी तभी मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से टीनेज में था, तभी तो इतना कुछ यार, जो टीनेज में जो बच्चे होते हैं वो तो दुनियादारी में, खेल कूद में उनका जहन होता था। लेकिन जब मैंने वो अपने की जब तकलीफ देखी, और रात में चूंकि हम छोटे घर में रहते थे तो साथ में ही सब सोते थे, तो जिस तरीके से तड़प और दर्द और रात भर जागना, मेरी आंखों से आंसू निकल जाता था वो तकलीफ देख के। तो सर, इट्स वेरी वेरी पेनफुल। तो वी आर रियली सॉरी टू हियर अबाउट योर हस्बैंड उमेश शाम जी। और आपने कहा कि आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करती थी, तो वी कैन अंडरस्टैंड दैट पेन। आपको पता है कि जब वो इतनी तकलीफ में थे ना, मैंने डॉक्टर से कहा, मैंने कहा पैसे की आपने परवाह नहीं करनी, लेकिन इनको तकलीफ नहीं होने देनी। तो मेरे जो बाकी देवर जेठ थे, मेरी नंद थी, वो कहती है, वो मेरे मुंह पे ही कही जा रहे थे, तुम पानी की तरह पैसा बहा रही हो ना, इसने बचना तो है नहीं। इतनी तकलीफ दे बात थी ना, मैंने कहा खुदा का वास्ता चुप कर जो, क्या पता, मैंने कहा उनकी ज़िंदगी हो, मुझे कोशिश तो कर लेने दो। मैं अकेली अपने भाइयों के साथ भागा-दौड़ी कर रही हूँ। कभी बैंक जाओ, कभी इधर से निकलवाओ पैसे, उधर से मेरे कहते बोरे भर-भर के फेंक रही हो डॉक्टर के आगे। तो हमारी नहीं मान रही हो तुम। मैंने कहा तुम लोग जाओ, कोई भी, मुझे कोई भी अच्छा नहीं लग रहा था। मैंने सब, इवन दैट, मैंने अपने हस्बैंड के सभी बहन-भाइयों की बड़ी रिस्पेक्ट की। लेकिन उस वक़्त मैं ऐसे थी कि जैसे इंतहा दर्जे की बदतमीज़ लड़की, कि मैं वो रही नहीं थी। मैं वो उम्मीद शाम नहीं थी जो मैं पहले थी। मैं बस चाहती थी कि अगर वो जा रहे हैं ना दुनिया से, तो इतने अच्छे तरीके से जाएँ, तकलीफ ना हो उनको। लेकिन वो मॉनिटर पे जब ऐसे उनकी धड़कन तेज़ होती ना, मेरी जान निकल जाती थी। मैं जाके उनके ऊपर गिरती थी, मैं माथा उनका चूमती थी, उनके सीने पे हाथ रख के उनको कहती थी कि मैं आपके साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ, आप लड़ो इस बीमारी के साथ, हम इकट्ठे बूढ़े होंगे। आपके बगैर कोई ज़िंदगी नहीं है हमारी। तो वो रिलैक्स हो जाते थे। वो मेरी इन बातों से ना, वो मेरे इन प्यार से और मेरे टच करने से, मेरा माथा उनका चूमने से रिलैक्स फ़ील करते थे। डॉक्टर थे कामरान, वो कहते ये मौजज़ा भी हो सकता है।
आप इनके पास रहें, काइंडली इनके बहन-भाइयों के इनके पास ना आने दें, आप पास रहें, आप इनसे बातें करें। मैंने देखा है आपका पेशेंट मूव कर रहा है, आपका पेशेंट सर्वाइव कर रहा है, कोशिश कर रहा है बेहतर होने की। तो मुझे ना उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी एक। लेकिन जब मैंने देखा कि सब कुछ फेक है, सब कुछ झूठ है यार, वो तो जब वो नज़ा का वक़्त था ना, तो वो एक साँस ले रहे थे अंदर, अंदर तो बल्कि ले नहीं रहे थे, बाहर ही निकाल रहे थे। उस वक़्त डॉक्टर ने कहा कि आप जाएँ, आप मिलें, अच्छे तरीके से अलविदा करें, रोएँ मत, मत रोएँ, बाद में रो लीजिएगा। अभी वो उनका जो माइंड है वो अभी ज़िंदा है वो, आपको रोता देखेंगे, मुझे लगता है आपके हस्बैंड बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको रोता देखेंगे, सुनेंगे तो वो परेशान हो जाएँगे। मैंने साहिल आपको शायद आप वो इमेजिन भी ना कर पाओ कि मैंने कैसे खुद को सँभाला होगा। मैं अपनी बाद में जब दुनिया से चले गए साजिद, मैंने अपनी बहन के गले रख के वो चीखें मार-मार के रोई हूँ ना कि कोई बंदा सोच भी नहीं सकता, अपने किसी प्यारे को ऐसे तकलीफ में देखना बहुत बड़ी बात होती है। मैं पता है क्या, मैं टिपिकल थी, बहुत इस्लामी। मुझे ना मोहम्मद से, अल्लाह से, कुरान से, मलाइका से, सबसे प्यार था। 5 वक़्त की नमाज़ में बीमार भी होती थी ना, मुझे ये था कि नहीं मैंने नमाज़ नहीं छोड़नी यार, मैं सुन्नतें छोड़ दूँगी, फ़र्ज़ नहीं छोड़ने मैंने। अल्लाह ना मुझसे नाराज़ हो जाए। मैंने कहा मैं इतना करती हूँ, मेरी एक दुआ भी नहीं सुन सका तू। है, मैं यही तो माँग रही थी ना कि उसकी थोड़ी-सी उम्र बढ़ा दे, नहीं बढ़ा सका, तेरे यहाँ को किस चीज़ की कमी? यार, हर चीज़ फेक, हर चीज़ झूठ, एक झूठ पुलंदा, एक तूफ़ान। मेरी ज़िंदगी जाते-जाते मेरे प्यारे हस्बैंड ने मेरी ज़िंदगी का रुख ही बदल दिया, पासा बदल दिया। मैं बिल्कुल वो नहीं रही, मैं वो उम्मे हिशाम नहीं रही जो 5 वक़्त नमाज़ पढ़ती थी, गाउन में अपने आप को लपेट के रखती थी और बाहर गेट का दरवाज़ा भी नहीं देखा कभी, बाहर भी नहीं निकली थी, लेकिन अब मुझे बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ा। मैंने अपने आप को मजबूत किया। मैं जब आई घर, मैय्यत आई मेरे हस्बैंड की और मेरी नंद ने, मेरे देवर, जेठ मेरे, वो सब एक हो गए। उन्होंने कहा अब हिस्से तक़सीम करो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने मेरे बच्चों के लिए बनाया, जो भी बनाया है, वो ये जो जो हिस्से तक़सीम कर रहे थे ना, ये ये भी 5 वक़्त की नमाज़ी, ये भी प्योर इस्लामी लोग, पर्दे के पाबंद लोग, और मुझे कह रहे थे 8वां हिस्सा लो और निकल जाओ, बच्चे भी ले जाओ साथ। मैंने कहा मैं कानूनी कार्रवाई करूँगी, मेरा राइट है, ये मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के लिए छोड़ के गए हैं, मेरा भी कोई हिस्सा नहीं है इसमें। मेरे लिए मेरे हस्बैंड की यादें ही काफ़ी हैं, लेकिन ये सब कुछ मेरे बच्चों का है। लेकिन ज़बरदस्ती गाड़ी छीन के लेके गए, मैंने वो भी दोबारा बरामद करवाई। इनके ऊपर केस किया, मेरी गाड़ी वापस करके गए। फिर इसके अलावा इनको बिल्डिंग, हमारी प्रॉपर्टी का बड़ा इश्यू था, वो अभी तक केस चल रहा है, वो छीनने की कोशिश कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारा भाई था ना, जो वो दुनिया में जितना भी स्टेटस या एसेट्स बना के गया है ना, वो हमारे हैं, आप लोगों के नहीं है, ये है इनका इस्लाम। और वो मुझे कुरान खोल के दिखा रहा है मेरा जेठ कि तुम बेवा हो गई, तुम्हारा 8वां हिस्सा, और बच्चे अभी छोटे यतीम हैं, तो गार्डियन मैं बनूंगा, मैं इनकी कफालत करूंगा, ये जितने भी रेंट आ रहे हैं आप लोगों को प्लाजों के, ये मैं लूंगा, आगे रोटी पानी का खर्चा मैं दूंगा आपको। मैंने केस किया इस चीज पे। तो ये चीज है कि पाकिस्तान में बेवा की सुनी जाती है। ये अच्छी बात थी मेरे लिए। तो मैं अब अपने घर में अपने बच्चे, कोई भी नहीं आता-जाता, खत्म हो गई हर चीज़। मैंने जब से एथियस्ट हुई हूँ, मैंने ये इस्लाम जब से छोड़ा है, मेरी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया है। वो भी नहीं आती मेरे घर, वो भी छोड़ गई मुझे। सिर्फ मेरी सिस्टर है मेरे साथ। और वो हमेशा रहेगी। क्योंकि उसी को देख के मैंने किसी से शेयर नहीं की थी। मैंने कहा मैं बहुत बददिल हो गई हूँ, मैं नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ? मैं इतने सालों तक बुद्धू बनती रही, मैं अपने बच्चों को भी बुद्धू बना के, मैंने साहिल आपको पता है अपने बच्चों को कुरान की सारी छोटी-छोटी आयतें ज़ुबानी याद करवाई हुई थी। नमाज़, हुँ। मेरे 7 साल का बच्चा है मेरा, नमाज़ सारी आती है उसको। उसको दुआए कुनूत आती है और सोने से पहले आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। मैं इतनी स्ट्रिक्ट थी इस मामले में,
और मुझे ये था कि मोहम्मद साहब ने कहा हुआ है कि आप 7 साल का बच्चा हो जाए उसको नमाज़ का कहो, लेकिन वो नहीं पढ़ता 10 साल का हो जाए तो उसकी पिटाई लगाओ। और मुझे अपने बच्चे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यारे। मैंने कहा भई ऐसे कैसे, मार से कोई बच्चा कैसे सुधर सकता है? लेकिन वही मेरे ज़हन में हदीस आई कि एक औरत आती है मोहम्मद साहब के पास, कहती है कि मुझे अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, तो मैं इनको कैसे जगाऊँ? तो मोहम्मद आगे से गुस्से से हाइपर होके बोले कि तुम्हें ऐसे मंज़ूर है कि तुम्हारे बच्चे जहन्नम की आग में जलें? हाँ, वो मंज़ूर है कि ये मंज़ूर है कि सर्दियों की रातों में उठ के वज़ू करके नमाज़ पढ़ ले, वो बेहतर है। तो वो औरत ने फिर अपने बच्चों को मार-कुटाई करके तो नमाज़ पे लगा दिया। मैं भी उसी के ट्रक की बत्ती के पीछे मैं भी अपने छोटे-छोटे बच्चों को उठा के कि चलो उठो, नमाज़ पढ़ो, चलो कुरान पढ़ो, हर चीज़ मैंने अपने बच्चों को सिखाई। लेकिन मुझे खुद नहीं पता कि मैं खुद डी-ट्रैक हूँ, मेरा तो अपना ही ट्रैक ठीक नहीं है। मैं तो खुद एक बेवकूफ़ बनी हुई थी, एक इस्लाम ने अच्छा खासा बेवकूफ़ बनाया। और साहिल, जहाँ तक औरत का तल्लक है ना, कि औरत को बड़ी पावर दी है इस्लाम ने, खे-सवा पावर दी है, कोई पावर नहीं दी। इतना ज़लील किया है ना औरत को इस्लाम ने। जब तक कि मैं हस्बैंड वाली थी ना, तो मैं बड़ी रानी थी, बड़ी महारानी थी, सबकी आँखों की सारे मुझे इज़्ज़त करते थे। लेकिन जब से मैं बेवा हुई, मुझे अपनी असलियत समझ आई। मुझे समझ आया कि इस्लाम ने कितना मुझे डिग्रेड किया हुआ है। मुझे 8वाँ हिस्सा दिया हुआ है। जितनी प्रॉपर्टी है अब, और बाकी जो दूसरे बहन-भाई हैं, वो तो मुफ्त के बीच में हिस्सेदार बन रहे हैं ना, जबकि वो हिस्सेदार है नहीं थे। इतनी, मैंने कहा इतनी डिसरिस्पेक्ट यार। मैंने मैंने साहिल मैंने ना मैंने अपनी ज़िंदगी में ना कभी दरूद नहीं छोड़ा था। मैं ना हुँ, हर जुमे को मैंने सुबह टाइम बैठ जाना और साथ-साथ काम करने, दुपट्टा लपेट के साथ तस्बीह करनी, वो काउंटिंग वाली डिजिटल। और मैंने कोई 2000 दफ़ा दरूद पढ़ना इस मोहम्मद पे। कुरान में लिखा हुआ था कि ऐ ईमान वालों, तुम दरूद पढ़ो। अल्लाह खुद हुँ, दरूद पढ़ता है मोहम्मद पे। मुझे ये चीज़ बड़ी खटकती थी। मैंने कहा मोहम्मद है तो एक बंदा ही ना यार। वो कौन-सा कोई खलाई मखलूक है। चलो अल्लाह का तो माना कि अल्लाह अज़ीम हस्ती है, उसने सारी कायनात को तख्लीक किया हुआ है। मोहम्मद ने क्या तख्लीक किया है? ये क्यों बराबर अपने आप को उसके समझता है? लेकिन फिर भी मैंने कहा ना कि सब पढ़ रहे हैं, चलो मैं भी पढ़ती हूँ। मैंने इस पे बहुत दरूद पढ़ा यार। ज मेरा दिल टूट गया। मेरी बच्ची अब ना 7 साल की है। तो मेरी नज़र से हदीस गुज़री कि ना बीबी आयशा ना बड़ी छोटी-सी थी, तो खेल रही थी ना गुड़िया के अच्छा, साथ। उम्मे हिशाम जी, आई होप कि आप जो इन्फॉर्मेशन यानी जो जिस तरीके से बता रही है, कहीं बहुत ज़्यादा आप अपनी आइडेंटिटी जो है वो उससे रिवील ना हो जाए, पर्सनल डिटेल्स ना आ जाए। तो जी, थोड़ा-सा कोशिश करिए कि बात को जनरल रखें ताकि पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर ना हो आपकी। जी, जी। हाँ जी, बिल्कुल मैं ध्यान रखूँगी इस चीज़ का। मेरी नज़र से हदीस गुज़री कि बीबी आयशा ना छोटी हैं, तो ज़मीन पे बैठी हैं, खेल रही हैं अपनी दोस्तों के साथ ना। अबू बकर मोहम्मद साहब के साथ आए और उनके कमरे में बैठ गए। अब आयशा की अम्मी ने आयशा को बाजू से पकड़ा और उनके जल्दी-जल्दी से कंघी की। वो हाथ मट्टी वाले थे ना, खेल रही थी छोटी बच्ची, तो 6-7 साल की बच्ची खेलेगी ना, तो वो हुँ, हाथ-मुँह उसका धोया और मोहम्मद साहब के सामने बिठा दिया कि तुम्हारा निकाह इसके साथ होना है। और उस वक़्त मोहम्मद साहब की एज आपको पता है कितनी थी? 50 प्लस का बंदा था वो। और हुँ, आयशा प्यारी छोटी-सी यार, 6-7 साल की बच्ची। साहिल, आप जब तक उस स्टेज से गुज़रते नहीं ना, आपको उस चीज़ का एहसास नहीं होता। आपकी अगर 6 साल की बच्ची होगी ना, तो आपको ये बहुत तकलीफ़ देगी बात, बहुत तकलीफ़ देगी, आपकी रूह तक काँप जाएगी कि मैं कैसे यार 50 प्लस के बंदे को अपनी बच्ची दे दूँ, वो क्या हाल करेगा मेरी बच्ची का। तो मेरा ना दिल टूट गया। मैंने कहा ऐसा बंदा, मैं इसको फ़ॉलो कर रही हूँ। इसको तो छोटी बच्चियों के साथ ऐसे करना बनता है। चलो निकाह हो गया। अब ये भी तो उम्र छोटी है ना, 10 साल की उम्र की बच्ची के साथ सेक्स करना, ये कोई इंसानों का काम तो नहीं ना। तो इसीलिए इसके जो फॉलोवर्स हैं ना,
इस्लाम के फॉलोवर्स हमारे यहाँ पर मुसलमान जो है ना, वो भी यही काम करते हैं। ज़ैनब वाला केस हमारे यहाँ पर हुआ था, और वो एक आदमी था, वो था 35 प्लस का, और ज़ैनब जो छोटी बच्ची बाज़ार में खेल रही थी ना, वो थी 7 साल की। उसने उसका रेप किया और इतने बुरे तरीके से उसकी हड्डियाँ तक तोड़ दी थी, और वो बच्ची की डेथ हो गई थी, उसी दौरान डेथ हो गई थी, और बड़ा हाइलाइट हुआ था ये। अब उस मोहम्मद के मानने वालों, उनका हाल भी तो यही होना है ना, जैसा मोहम्मद ने किया उसके फॉलोवर्स ने भी तो वही काम करना है ना। बहुत तकलीफदा बातें हैं ये सारी, और जी। इसके अलावा और बहुत सी ऐसी साहल जी बातें जो मुझे बहुत तकलीफ देती थी। अभी हम्म। अभी मैंने ना हदीस पढ़ रही थी, मैंने अच्छी-अच्छी वाली हदीस निकाल-निकाल के ना मोहम्मद की शान में, तो वो मैंने अपने वीडियो पे अपलोड करनी। जो बुरी वाली थी ना, वो मैं क्रॉस लगाया जाए, वो मैं क्रॉस लगा देती थी। मैं कहती थी ये नहीं डालनी, इसकी इज़्ज़त में कमी आएगी। लेकिन फिर मैं बैठ के खुद सोचती थी कि जैसे मैं बुद्धू बनी हूँ, मैं क्यों न्यू जनरेशन को भी बुद्धू बनाऊँ? यार मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता कि अगर मैं अपने ट्रैक से हटी हुई हूँ, या मुझे लग रहा है कि मैं सही थी, तो इसी तरह मेरी जनरेशन या मेरी उम्र के या मुझसे जो छोटे बच्चे हैं, उनको भी लग रहा होगा कि इस्लाम बिल्कुल सही है। लेकिन मैं खुल के ये चीज़ कह नहीं सकती। आपको पता है हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में इस चीज़ पर बड़ी पाबंदी है। अगर आप मोहम्मद के खिलाफ या कुरान या अल्लाह के खिलाफ कोई एक बात भी कह दोगे ना, तो आपको उठा के ऐसी जगह ले जाएँगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं हम्म। इस डर से ना खामोश रही, इस डर से। लेकिन वो मैंने हदीसों का पलंदा जो था ना, जिस पे क्रॉस लगाए, वो मुझे खटकती थी। मैंने सोचा मैं अपनी दुरुस्तगी करूँगी अब ना, तो अब आने वाली मेरी जो नस्ल है, मैं इनकी भी दुरुस्तगी करूँगी। जो मुझे लगेगा ना कि मेरे टाइप का है, मैं उनको भी बताऊँगी। लेकिन अब सरेआम बता नहीं सकती, कि जब तक मैं पाकिस्तान में हूँ तब नहीं बता सकती। जब यहाँ से मूव ऑन करके किसी और कंट्री में जाऊँगी ना, फिर मैं खुल के बात कर सकूँगी। यहाँ पर होल्ड सारा ये मौलवियों का होल्ड है। उनको पता है ना कि हम उनकी रोज़ी-रोटी चल रही है इस तरीके से, तो वो कब चाहेंगे कि इनकी असलियत खुल के सामने आ जाए। अभी एक हदीस है, इसकी सही बुखारी की हदीस थी साहिल, 208 है हदीस शायद ना, तो आप इसकी हया का अंदाज़ा लगाओ। अभी अब वो तो चलो दौर पुराना था ना, मोहम्मद का दौर तो फिर अच्छा दौर होना चाहिए था ना, हया वाला दौर होना चाहिए था ना। अब बीबी फातिमा जो है इनकी बेटी, उन्होंने चादर पकड़ी हुई है, ठीक है? हम्म। और ये साथ नीचे बैठ के नंगा नहा रहा है मोहम्मद, ठीक है? और उम्मे हानी आई हैं बाहर से, और मोहम्मद ने झांका है, पतली सी चादर थी ना, मोहम्मद ने झांका और कहा कौन है? उम्मे हानी कहती है मोहम्मद साहब मैं हूँ, आप नहाएं। अब यार ये देखो, तुम अपनी बीवी को चादर पकड़ा लो, तुम बेटी को चादर पकड़ा रहे हो, और बीच में नंगे बैठ के नहा भी रहे हो, तुम्हारी बेटी की नजर नहीं पड़ रही होगी तुम पे? बेशर्मी की हद होती है यार। ये कौन-सा हया है जी इस्लाम में? जी इस्लाम बाहया दीन है, खेसवा बाहया दीन है यार। इस तरह के काम तो अभी भी नहीं होते यहाँ पर। बड़ा पर्दा रखा जाता है, बेटियाँ बाप पर्दा करते हैं अपनी बेटियों से, और अलहदा से हमारा सारा सिस्टम है। और इसके अलावा हमारे मोहम्मद साहब को कोई पाकी-पलीदी का भी कोई लिहाज़ नहीं होता था। जाते-जाते जहाँ पे उनको पेशाब आया, खड़े होके कूड़े के ऊपर पेशाब करने लग जाते थे, साथ उनके सहाबा भी हुआ करते थे। तो कितनी शर्म की बात यार, ये चीज़ें मुझे दूर करती थी, ये चीज़ें मुझे दूर कर गई हैं इनसे। सबसे बड़ा कदम जो था ना, मैंने उठाया अपने प्यारे हस्बैंड की वफ़ात पे। मुझे लगा हम्म। सब झूठ है। अगर कुछ ऐसा सच होता ना, कोई अल्लाह होता, कोई मोहम्मद होता, तो मेरी सुन ली जाती, मेरी दुआ सुन ली जाती। क्योंकि मैं हर चीज़ मैं कह रही थी कि मेरी जान चली जाए, मेरा प्यारा शौहर उठ के बैठ जाए, उसके बगैर जीना मुश्किल है, लेकिन मैं अब जी रही हूँ। वक़्त जैसे-जैसे वक़्त गुज़रता है ना, वक़्त ही आपका बेहतरीन मरहम होता है। और लिखा हुआ था कुरान में कि आपको दिलों का सुकून जो है ना, कुरान पढ़ने में मिलेगा। मैं बिल्कुल। कुरान खोल मैं कुरान खोल के साहिल, मैं कुरान खोल के बैठ गई। मैं सुबह से लेके शाम तक कुरान पढ़ी जाऊँ, साथ-साथ रोई जाऊँ। यार मेरे दिल को सुकून नहीं मिला, बिल्कुल नहीं मिला।
मैं हर तरीका ढूँढती थी, कहाँ मुझे सुकून मिले। मैं टैबलेट भी नहीं खाती थी, मेरे बच्चे हैं। मैंने कहा, मुझे कुछ हो जाएगा, इन्होंने तो छोड़ना नहीं है, जो बाकी पक्के मुसलमान हैं, इन्होंने तो मेरे बच्चों को यतीमखाने जमा करवा के खुद अय्याशियाँ करनी है प्रॉपर्टी पे। मुझे अपनी जान की भी परवाह थी। फिर मैंने म शुक्र अदा किया उस कुदरत का, जिसने एक फ़रिश्ता बना के मेरी बहन को मेरे घर भेजा। और उसने मुझे आके समझाया कि तुम अब पहले जिस तरह भी थी ना, अब उसको पछतावा छोड़ो उस चीज़ का। अब तुम्हारा ट्रैक ठीक है ना, अब हकीकत सामने आई है ना, तो अभी तुम रिलैक्स रहो, खुश रहो, यही असल ज़िंदगी है तुम्हारी। तो साहिल, अब यकीन मानो, मेरे दिल से बोझ उतर गए, हर तरह का बोझ। मुझे जहन्नम से बहुत डर लगता था। मुझे लगता था, मैं अगर मुँह नंगा करके बाहर जाऊँगी ना, गैर मर्दों की नज़र मुझ पे पड़ेगी ना, तो मैं ज़ानी कहलाऊँगी और मुझ पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा। मैंने हदीसों में ऐसे पढ़ा हुआ था। और मैंने कभी, मेरे शौहर को शौक था, उनको शौक था कि मैं ना नेल पॉलिश लगाऊँ, हल्के-हल्के, लंबे-लंबे नाखून रखूँ। लेकिन मैं उनसे कहा करती थी, गुनाह है, मैंने नहीं नेल पॉलिश लगानी, गुनाह है, इसके अंदर तो अल्कोहल होता है, इससे तो नमाज़ नहीं होती। मैंने यार कितनी चीज़ें वो चाहते थे, मैंने नहीं की। मैंने कहा, ये तो दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाना है, आखिरत में सारी अय्याशियाँ मिलेंगी। लेकिन यार कौन-सी आखिरत? जो कुछ है, अब समझ आया, जो कुछ है ये दुनिया ही है, आखिरत नाम की कोई चीज नहीं है। मोहम्मद पता नहीं अब यार उसका वजूद था भी कि नहीं था, कि एਵੇਂ ही किसी ने घड़ के ये सारा कुछ बना दिया हमारे तो सामने। वैसे भी उम्मे हिशाम जी, वो जो अय्याशी की बात कर रही हैं आप, तो वो अय्याशी भी तो सिर्फ मर्द हजरात के लिए ना, सही मोमिनाओं के कह लिए रहे क्या हैं। अय्याशी है आप बताइए? जन्नत में क्या वही अय्याशी है? वहां कौन सा वही आपको नेल पॉलिश लगाने मिलने वाला है? वहां भी सही आपने अंदर टेंट में ही बैठे रहना है। सही मौलवी तो कह रहे कहते हैं। हैं कि जो आपकी जो बीवी है, वो सरदारनी होगी पूरों की। वो तो वो शौहर के लिए जो है एक-एक भेजते जाएगी वो। आज आपका नंबर, आज सकीना, हूर सकीना, फिर उसके बाद हूर रवीना, हूर करीना, और उसके बाद करीना। हूर जो है वो ज़ैनब, सफीना। और जो भी हाँ नामें हैं, जी, मोहसिन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अभी मेरी आपकी इन बातों से एक हदीस मेरे ज़हन में आ गई कि मोहम्मद साहब ने फरमाया है कि मैं मिराज पे गया। साहिल, अभी ज़रा गौर से सुनिएगा, उनकी ज़रा स्टोरी सुनिएगा, जो कि जी, औरतों को किस तरीके से उन्होंने ना डिग्रेड किया। कहते हैं, मैं मिराज पे गया, वहाँ पे मैंने जाकर देखा एक ना तंदूर है उबलता हुआ। मैंने देखा कि जहन्नम में सबसे ज़्यादा औरतें थीं। तो वो रोने लगे ना उठ के, जब आ गए सारा वो। ये तो बड़ा लंबा सफर बताया ना मैंने, तो एक एक ही चीज हाईलाइट की है ना, उसने तो बहुत कुछ देखा था। तो जब आए ना इधर वापस मिराज से, तो रोने लग गए। तो बुलाया उसको, हाँ, बीबी फातिमा को बुलाया, अम्मा आयशा को बुलाया, सबको बुलाया और कहा कि औरतों, तौबा करो, इस्तगफार करो, मैंने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा है। अब साहिल देखो, कितनी नाइंसाफी है यार, आपको पता है कि औरत कितना सैक्रिफाइस करती है, कितनी कुर्बानी देती है औरत। आपको पता है बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल काम है। 9 माह तक एक औरत अपने पेट में बच्चा रखती है, और वो चलना फिरना, उठना बैठना, सांस लेना, रज के खाना भी नहीं खा सकती। और वो हर चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर रही होती है, इवन दैट उसके छोटे जो बच्चे पहले पैदा किए हैं उनको भी देख चाक रही होती है, शौहर को भी देखती है, घर के काम काज भी करती है, और फिर इतनी तकलीफ से पैदा करती है कि मौत को छू के वापस आती है, और फिर भी जहन्नम में। हाँ, फिर भी इसके बावजूद औरतें फिर भी जहन्नम में है, मर्द फिर भी सरदार है उसका, और मर्द फिर भी उसका मजाजी खुदा है। चाहे वो नशा करता है मर्द, चाहे वो कोई जानी है, चाहे उसने बाहर अपनी जीएफ रखी हुई है, चाहे उसका कोई भी करैक्टर है, लेकिन औरत नीचे है उससे। और औरत को अगर सजदा करना बनता है ना, मोहम्मद साहब ने फरमाया कि अल्लाह फरमा रहे हैं कि मेरे बाद अगर किसी को मैं अलाउ करता ना कि सजदा करो, तो शौहर को सजदा करना था, बीवी ने। तो यार हमारे इधर सोसाइटी में पता है क्या चीज, 4 शादियां, मर्द को अलाउ है 4 शादियां। अब अगर इनसे पूछा जाए कि आप एक तो संभलती नहीं है आपसे, तो 4 कैसे? हमारे नबी ने 11 शादियां की थी, उन सिर्फ उनके लिए वो हुक्म लागू था।
ठीक है, लौंडिया तो उनकी 38 थी ना, 38, 37 या 38 प्लस जितनी भी लौंडिया थी, वो तो किसी को बख्श नहीं रहे थे ना। औरतें तो अपना आप वैसे भी हिबा कर देती थी ना उनको, तो वो तो किसी को नहीं बख्श रहे थे। तो इधर फिर बाकी जो मर्दों के लिए सहूलत पैदा कर गए, वो ये कि आप 4 शादियाँ कर सकते हो। तो हमारे इधर जब भी किसी कोई मर्द लड़ता है ना अपनी औरत से, तो वो यही कह देता है कि मैं मुझे तो अलाउ है शादी करना, मेरे हस्बैंड ने कभी ये लफ़्ज़ नहीं कहा था, कभी भी ये लफ़्ज़। यार उन्होंने कभी दूसरी औरत की तरफ देखा नहीं था। मैं बाकी मर्दों की बात कर रही हूँ। तो मोहम्मद साहब ने ना मर्दों का रास्ता बड़ा आसान कर दिया और हम औरतों को ऐसे जैसे यार हम औरतों को कह दिया कि तुम्हारे पाँव के कदमों के नीचे जन्नत है। ये इतना बड़ा लॉलीपॉप दिया हमें और जबकि ग हमारी गवाही आधी है, ठीक है? अगर आपके साथ रेप हो जाता है ना, किसी ने आपका इज़्ज़त लूट ली है ना, तो आप गवाही लेके आओ, आप जाओगे ना, चीखो-चिल्लाओगे ना कि इसने मेरे साथ किया, वो दाँत निकालेगा खड़ा होके आदमी कि तू गवाह तो लेके आ कहीं से, तुम्हारी गवाही तो चलनी नहीं है। ये है इस्लाम में औरत का मुकाम। और फिर जब आपका हस्बैंड फ़ौत हो जाता है ना, तो आपको 8वाँ हिस्सा मिलता है, वो भी नहीं मिलता ना, एक तरह का वो भी नहीं मिलता। तो ये है इस्लाम में औरत का मुकाम, ठीक है? और फिर आपने ना अपने आप को खुशबू नहीं लगानी, बिल्कुल खुशबू लगा के बाहर नहीं जाना आपने, ठीक है? वो वाली बदबू आनी चाहिए आपसे, अपने हस्बैंड के पास भी जाना है ना, तो आप तब लगा सकती हैं अगर आपने बाज़ार जाना है ना, गर्मी शदीद है जैसे हमारे इधर जून-जुलाई में गर्मी कितनी ज़्यादा पड़ती है, तो पसीने इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं, तो अगर आप खुशबू लगा के बाहर जाएँगी ना बाज़ार में, तो आप पे गुस्ल वाजिब हो जाएगा, आप ज़ानी औरत कहलाएँगी, आपने किया कराया कुछ नहीं है, लेकिन फ़रिश्तों ने आपका नाम ज़ानिया औरत में लिख लेना है और अल्लाह ने आपकी बाज़-परस करनी है और आपको छित्तर लगाने हैं, जब आप मर जाएँगी और आपका हिसाब-किताब होगा तब। ये है अच्छा, औरत का उम्मे मुकाम। इशाम जी, आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप जो है वो, चूंकि आपने बिल्कुल सही फरमाया है कि औरतें जो है वो खुशबू लगाकर बाहर नहीं जा सकती है, तो उसको प्रोस्टिट्यूट के साथ कंपेयर किया है प्यारे रसूल ने। तो आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि वो गर्मी में और वो काला बुर्का पहन के औरतें जो है वो बाहर जा रही है कुछ सामान ईमान खरीदने के लिए, और बहुत पसीना पसीना, और वो एक लिफ्ट में समझिए कि आपके बाजू आ गई, और वो गंदी पसीने की बदबू आ रही है और आपका एकदम जीना हराम, आप सोच रही है कि ये कभी मेरा वाला फ्लोर आएगा और ये मैं इस क्या कहते हैं टॉर्चर से बचूं। ऐसा कभी हुआ है आपके साथ? साहिल जी, एक दफ़ा नहीं हुआ, कई दफ़ा हुआ है। मैं खुद बुर्के के टेंट में लपेट के रखती थी अपने आप को। आप ये बात मुझसे बेहतर कौन जानता है? क्योंकि मैंने अपनी कलेक्शन जो गाउन की ना बुर्के अबाया मेरे पास कोई 20-25 अबाया थे। और आपको पता है मैं एक वाकया सुनाती हूँ, हमारे यहाँ पे ना मेरे हस्बैंड के रिलेटिव के यहाँ ना किसी की डेथ हो गई और ऊपर से थी भी जून-जुलाई की गर्मी। उफ़! और उधर वो सारी औरतें बैठी हैं, वो मैय्यत पड़ी हुई और सारी औरतें बैठी हैं और इतनी क्या मैं बताऊँ अब वो पता क्या है हमारे यहाँ पे होता है कि गले जाके लगना होता है। तो आप रो चाहे ना रो लेकिन आपने गले ज़रूर लगना होता है हर औरत के जितनी भी उधर औरतें बैठी हैं। तो अब मैंने गाउन पहना हुआ, बुर्का और ऊपर से थे भी रोज़े, मैंने रोज़ा भी रखा हुआ और अब मैं उधर गई हूँ, उफ़! अब मुझे नहीं समझ आ रही कि मेरा दिमाग बंद हो गया, इतनी स्मेल सबको तो पसीने आए थे उधर और हमारे इस्लाम ने खुशबू हराम की हुई है हम पे। तो अब मैं मुसीबत में फँसी उधर, एक मैंने रोज़ा पानी भी नहीं पी सकते और मेरा हलक खुश्क हो ही जाए इतनी बदबू सूँघ-सूँघ के। तो ये इत इतनी इतनी बुरी हालत मैंने पता नहीं कैसे वहाँ पे वक़्त गुज़ारा। अब मैं एक कोने में लग के बैठी, मैंने तो खुद बुर्का पहना हुआ था, मैं तो पसीनो-पसीने खुद मैंने कहा मुझे मुझे लग रहा है कि जैसे मुझे उनसे बदबू आ रही है। बु मुझसे भी आ रही होगी, तो मैंने ना खुद को एक कोने में लिपटा के बैठ गई। मैंने कहा अब इनको भी फ़ील हो रही होगी यकीनन। क्या इतना अजीब अजीब बातें, और किस तरीके से रोका है रसूलुल्लाह ने यार, थोड़ा भी यार कम से कम
मोमिना कुछ तो दिमाग चलाओ यार, क्या तुमको इतना ऐसा बना के रख दिया है जैसे वो जंगली जानवर या पालतू जानवर नहीं होता है, वैसा बना के रख बिल्कुल। दिया आप लोगों को। एग्जैक्टली exactly. हमें पता है ये समझाया, पता है बेसिक ही हमारी हमारी जो बचपन में ना हमें यही बता दिया जाता है, भाई हैं और वो सबसे पहले हैं, ठीक है। आप लेडीज हैं, आप बहनें हैं और आप औरतें हैं, आप उनसे कम है थोड़ी, ठीक है। आपका हिस्सा भी कम है, आपको बाकी चीजों में भी हिस्सा कम मिलेगा, खाने पीने में भी कम मिलेगा, कपड़ा जूता भी आपको कम कम ही मिलेगा। भाइयों को ज्यादा प्रेफर किया जाएगा क्योंकि वो मर्द हैं। तो ये चीजें तो इस्लाम ने बेसिक बेसिक जो चीजें हैं ना, इस्लाम ने शुरू से ही ऐड कर दी हैं हमारी अम्मियों के माइंड में। तो वो हमारी तरबियत भी ऐसी कर रही होती है, इसीलिए मोमना बन के भी हमारी आंखें नहीं खुलती। यार हम्म। मैं एक ऐसा अगर मेरे हस्बैंड की डेथ ना होती ना साहिल, मुझे नहीं लगता था कि मैं बदलने वाली थी। मुझे यही लग रहा था कि मेरी हर दुआ कबूल होती है और मोहम्मद मेरा फेवरेट आइडियल मोहम्मद है और अल्लाह मेरी हर बात सुनता है, मेरे दम में भी असर है और मैं नमाजें पढ़ती हूँ, मैं बड़ी नूरानी सी हूँ, मैं सीधी जन्नत में जाऊंगी। लेकिन यार जब मैं कुरान पढ़ती थी ना साहिल, वहां पे ना लिखा होता था कि जो फरिश्ते हैं ना, मुनकर नकीर, पता है आपको, जो कब्र में हिसाब किताब लेने आते हैं, तो हम्म। वो कैसे हैं? तो कुरान पाक में लिखा हुआ है कि वो काला रंग है उनका, नीली नीली आंखें, लाल शोले की तरह भड़कती हुई आंखें। अब मैं इतनी इबादत करने के बावजूद भी अब मैंने कहा मैं मर जाऊंगी ना, तो पहला मेरा तो एक चीखें निकल जानी है कब्र में जाके उन फरिश्तों को देख के ही। तो यार जिसने कुदरत ने इंसान बनाए इतने खूबसूरत, यार फूल बनाए, तितलियां बनाई, बच्चे कितने खूबसूरत होते हैं, तो उसने फरिश्ते क्यों इतने डरावने बनाए हैं? तो मुझे ये चीज बहुत खटकती थी। मैंने कहा हाय अल्लाह, तेरे पास हुस्न की कमी थी क्या? फरिश्तों को भी खूबसूरत बना देता, वो भी इतने डरावने बना दिए हैं। मुझे ये फ़िक्र लगी रहती थी, पता 24 घंटे मुझे आखिरत की फ़िक्र रहती थी कि मुझसे कोई गुनाह ना हो जाए। यार मैं मुझसे कोई ना कोई बदनिगाही ना हो जाए। मैं गैर मर्दों को जैसे मैंने देख लेना हल्का-सा, मैं पाँव को देख लेना, साइड में मुँह कर लेना। ये नहीं कि मैं मुँह तक नहीं देखा करती थी यार मर्दों के। मैं इतनी वो एक कट्टर इस्लामी किस्म की लड़की थी और तहज्जुद पढ़ती थी मैं। लेकिन मेरी ज़िंदगी बदल दी, मेरे प्यारे शौहर ने। मैं सैल्यूट करती हूँ यार, मैं हमेशा उनको याद करती हूँ। उनकी यादें इतनी खूबसूरत है ना कि मैं लाइफ़ गुज़ार दूँगी उनकी यादों में। वो क्या अ, बात है। जि वो उन्होंने लाइफ़ में जब मैं मेरे साथ थे ना, तब भी उन्होंने बड़ा प्यारा वक़्त गुज़ारा है। लेकिन अब मैं उनकी यादों के साथ भी उतना ही एन्जॉय करती हूँ यार, मुझे लगता है मेरे साथ है वो। उन्होंने मुझे क्या बदल बात। के रख दिया। मुझे कहीं पे लगता था, मुझे ना साहिल कहीं पे लगता था कि वो एथियस्ट टाइप है। वो सिर्फ जुआ पढ़ा करते थे, नमाज़ नहीं पढ़ते थे और वो कई बातों पे हैंड रेज़ किया करते थे। वो कहते थे यार मोहम्मद की ये बात अच्छी नहीं है ना, यार बेहयाई नहीं होनी चाहिए। ये देखो ना फातिमा को चादर क्यों पकड़ाई, यार बच्ची है वो देख नहीं रही होगी। इस तरह की चीज़ें वो मेरे माइंड में डाला करते थे, लेकिन मैं कहती थी नहीं, नहीं यार ना गुनाह होगा, ऐसी बातें ना करो। गुनाह होगा, हम जन्नत में साथी नहीं बन पाएँगे ऐसे। आप दोज़ख में चले गए तो मैंने जन्नत में जाके क्या करना है फिर? तो मैं ऐसे ना उनको चुप करवा दिया करती थी। लेकिन उनकी मौत ने ऐसा मुझे बदला कि मुझे दुनिया दे गया वो। मुझे जीने का सही मकसद दे गए वो। वो मुझे बता गए कि सही रास्ता ये है, उम्मे हिशाम, वो रास्ता नहीं है जो तुमने पकड़ा हुआ है। अब साहिल मैं गाड़ी ड्राइव करती हूँ, अब मैं जीन्स भी पहनती हूँ, अब मैं बाहर अंदर निकलती हूँ, मैं अपनी ये सारे शौक पूरे कर रही हूँ, मैं नेल पॉलिश भी लगाती हूँ। मुझे पता है यार कि जो मैंने अच्छे कर्म करने इसका बदला मुझे इस दुनिया में ही मिलना है, आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है इस चीज़ का। अगर मैं एक किसी का चीज बुरा तो है करूँ उम्मे हिशाम जी, मैं कहता हूँ जिस तरीके से आपने, जो आपके शौहर के साथ मोहब्बत थी आपकी, और आपके शौहर की मोहब्बत आपके लिए है, मैं कहता हूँ कि यार ये जितनी फिल्में बनती है प्यार वाली या रोमांस वाली, मैं कहता हूँ ये असल जो प्यार है वाकई में काबिले तारीफ है। और वो सारी स्टोरी फ्लॉप है। जिस तरीके से आपने जो एक बात कही ना अभी, वो बिल्कुल मेरे दिल को छू गई, और आई एम श्योर के 5,000 लोग जो देख रहे हैं
उनके दिल को भी छू गई होगी। आपने कहा कि मैं उनकी यादों के साथ जिंदगी गुजार लूंगी। ये हाँ। चीज जो है बहुत मुश्किल होती है कि कोई किसी से इतनी मोहब्बत करता है, इतनी मोहब्बत करता है कि वो जाने के बाद ये नहीं सोच रहा है कि मैं दूसरी शादी कर लूंगी या मैं दूसरा पार्टनर के साथ रह लूंगी। वो कह रही है मैं उनकी यादों के साथ रह लूंगी, वो भी एकदम अच्छे से। सलूट है यार आपकी मोहब्बत को। आई एम श्योर जितने लोग हैं, चाहे वो इधर फीमेल है या फिर मेल है, हर कोई चाहेगा आपकी तरह उसको स्पाउस मिले, पार्टनर मिले। सलूट है आपके प्यार को। मैंने कहा साहिल, मैंने कहा ना, मैंने जिस तरह की लाइफ गुजारी है ना, तो मुझे यहाँ पे रिलेटिव सारे कहा करते थे, मेरी कज़न कहा करती थी, जेल है एक तरह की, तुम्हें एक महलनुमा घर में उसने रखा हुआ है, ये जेल है, तुम तो बाहर नहीं निकलती। मैंने कहा खामोश, चुप। जैसे मेरे हस्बैंड खुश वैसे ही मैं खुश। वो नहीं चाहते ना कि मैं बाहर जाऊँ, तो मैं नहीं जाती। उनको लगता है ना कि कोई कज़न नहीं आए घर में, तो मैंने सबका आना बैन किया हुआ था। देवर जेठ आके ड्राइंग रूम में बैठा करते थे, मैंने चाय वगैरह बना देनी, उन्होंने खुद ही उठा के आगे पेश करनी। यार मैं मुझे फ़ख्र होता था। मैंने कहा वो चाहते हैं कि सिर्फ़ मुझे वही देखे और कोई ना देखे। तो मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आती थी, मुझे प्राउड फील होता था कि मेरे हस्बैंड मुझे एक शहज़ादी, एक वो कहते हैं कि मैं ही हूँ बस ना उनके लिए पूरी दुनिया। तो अब अगर वो चले भी गए हैं ना, मेरा दिल बहुत टूटा था पहले, लेकिन जब मैं इस्लाम के रास्ते से हटी ना साहिल, मेरा दिल ना सारे बोझ दिल के हल्के हो गए। और मुझे अब ये फ़ील होता है कि वो अगर चले गए हैं ना, तो कोई बात नहीं, उनकी यादें इतनी खूबसूरत, उनके बच्चे मेरे पास हैं, और मैं उनके साथ मैं अकेले में सोच के ना बड़ा खुश होती हूँ, बड़ा हैप्पी होती हूँ कि मैं एक डिप्रेशन में, जैसे पहले इस्लाम तो डिप्रेशन का गढ़ है यार। अगर आप इस्लाम में रहोगे ना, तो आप डिप्रेशन के मारे आप हमेशा उल्टे काम करोगे, आपको हमेशा गंदे वाले ख़यालात आएँगे। आपको हमेशा यही रहेगा कि उससे भी छीन लो, उससे भी छीन लो, वो लड़की प्यारी जा रही है, इसका रेप कर डालो, वो अच्छा ये बड़ा मालदार आदमी है, इसको फँसा लो। यार ये इस्लाम आपको ये चीज़ें, आपकी मेंटालिटी आपको ज़ाहिर है जिसको आप फ़ॉलो कर रहे हैं वो भी तो ऐसा ही था ना, तो फिर आपकी फीलिंग्स और वो आपकी वाइब्स भी वैसी ही निकलेंगी ना आपसे। तो जब आप उनसे अलहदा हो जाओगे ना, तो आप आज़ाद एक बड़े एक क्या कहते हैं, हल्की-फुल्की सी रूह, हल्का-फुल्का सा जिस्म हो जाता है। और फिर बंदा कहता है कि अगर वो चले गए तो क्या यार, कुछ नहीं होता, मैंने भी चले जाना है, उनकी यादें इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी है यार, मुझे तो लगता ही नहीं है कि दूर है मुझसे। मुझे नहीं फ़ील होता, मुझे अगर आके कोई कहता है ना, हाँ, मुझे एक चीज़ से डर लगता है कि मुझे जाके कहे ना कि उनकी कब्र पे जाना है, मैं कहती कब्र नहीं बोलना, ठीक है? उनको ये नहीं कहना, ये नहीं मेरे सामने कहना है कि उनकी कब्र पे जाना है, खबरदार। कब्र का नाम नहीं लेना। बस वो ज़िंदा है, मेरे लिए तो ज़िंदा ही है अभी। मेरी यादों में ज़िंदा है, तो ज़िंदा ही ज़िंदा है वो। और मैं हैप्पी हूँ, अच्छा, बहुत खुश हूँ। ये उम्मे हिशाम जी, ये हमारी दिमागी अपंग मोमिना है, इंडियन लवर 786 जी, कह रही हैं ये झूठ बोल रही है, ये हुँ। जिना में मुब्तला हो गई है इसलिए इस्लाम छोड़ दिया। ज़िना में मुब्तला, जब इस्लाम में कोई होता है ना, ज़िना तो वो करता है ना जी, ज़िना तो वो करता है जो इस्लाम में, आप जितने भी मोमिन देख लें, ये छोटी-छोटी बच्चियों का रेप यही कर रहे होते हैं, ठीक है? और जितने भी आप मौलवी हज़रात देख लें, ये कुरान पढ़ने के बहाने गंदा-गंदा टच कर रहे होते हैं। और जितने भी आप यार ये इस्लाम छोड़ जितने लोगों ने इस्लाम छोड़ा है ना, यार उनसे नाइस बंदा मैंने कोई देखा ही नहीं। यार वो इतने रहमदिल हो जाते हैं, पौधों से प्यार, जानवरों से प्यार, इंसानों से प्यार। यार वो कास्ट का भी नहीं कुछ रखते। यार वो ये भी नहीं देखते कि ये क्रिश्चियन है, ये हिंदू है, ये यहूदी है, ये वो ये चीज़ नहीं देखते। वो कहते बस इंसान तो है ना यार। वो उसकी मर्ज़ी, उसने जो भी अपना कोई रिलिजन अपनाया हुआ है, वो उसकी मर्ज़ी। वो इंटरप्शन नहीं करते। यार जितने ये जंगजू या जितने ये गर्दनें उतारने वाले, जितना खून बहाने वाले ये मुसलमान है ना, इतना कोई नहीं है। जितने ज़ानी, राज्य के ज़ानी ये मुसलमान है सारे। इनको नहीं कोई शर्म हया है कि कोई किसी की बहन है, किसी की बेटी। इनको सिर्फ़ अपनी औरतों की इज़्ज़त करनी आती है। और बाकी जो औरतें फिर रही होती ना, इनके नज़दीक वो लौंडियाँ हैं।
उनको बड़ी गंदी नज़रों से देखते हैं, खा जाने वाली नज़रों से देखते हैं। और ये मैडम जो कमेंट कर रही हैं ना, इनको शायद ये पता नहीं है कि ज़ना क्या चीज़ है? पहले मुझे ये बताएँ ना कि आप किसी ये हर इंसान की बेसिक नीड होती है, मुझे भी पता है, लेकिन 20% होती है ना, 80% तो नहीं ना, 20% नीड होती है। तो अगर आप किसी की यादों के सहारे जी रहे हो ना, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप किसी से ज़ना कर रहे हो, तो आप सैटिस्फाई हो। यार, मेरे पास मेरे बच्चे हैं, मेरे पास मेरे शौहर की यादें हैं, मेरे पास उनकी तस्वीरें हैं और मेरे पास उनका छोड़ी छोड़ी हुई प्रॉपर्टी भी है। सब कुछ वो मुझे हर तरीके से नवाज़ के गए हुए हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जो मर्ज़ी मेरे बारे में कोई सोचे ना। अगर मैं इस्लामिक होती ना, कट्टर इस्लामिक, तो मैं बहुत बुरे तरीके से जवाब देती इस चीज़ का। लेकिन मैं अब वो इन चीज़ों से निकल गई हूँ मिसाल। मैं किसी के साथ मुँहमारी नहीं करती यार। मेरे नज़दीक हर क्या बंदा बात रिस्पेक्टेबल क्या है। बात वो अगर कर रही हैं, तो वो अपनी माइंड जिस तरह का माइंडसेट उनका है, वो उस तरीके से मुझे कमेंट कर रही हैं। आई डोंट केयर। मुझे परवाह नहीं होती इन चीज़ों की। क्या बात है, बहुत जबरदस्त। सबसे बेहतरीन इलाज जो है वो ये है कि आई डोंट केयर, हाँ और जी। उसमें मैं एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, आई डोंट एफ केयर। तो ये ज्यादा बेटर जवाब है। आप शरीफ है, आप नहीं बोल पाएंगी, लेकिन हम शरीफ नहीं है तो हम तो बोल देते। तो खैर, आप आगे बताइए। तो ये जो बुनियादी चीज थी आपकी, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि वो कौन सा एक पॉइंट था, मतलब सबसे ज्यादा जो आपको हिट किया, वो वाला कौन सा पॉइंट था? हजरत आयशा वाला, या फिर ये मुझे क्या कहते हैं इसको, हिस्से की बात थी? वो सबसे बड़ा वाला टर्निंग पॉइंट कौन सा था? मेरा पता साहिल, सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, मैंने जहाँ पाँव पे ही इस्लाम छोड़ा, मैं हॉस्पिटल में खड़ी वेंटिलेटर के पास। दुआएँ माँग रही हूँ, दुआएँ माँग रही हूँ, लगातार माँग रही हूँ, पैसे भी बहा रही हूँ, डॉक्टर को कह रही हूँ कि इनको पेन नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ कर रही हूँ। लेकिन यार, मेरी दुआ सु मैं पता है क्या, मनो-मन से बिल्कुल आँखें बंद करके यकीन करती थी मोहम्मद की बात का। कि उन्होंने कहा था कि आदम ने 10 साल दिए थे ना दाऊद को, तो ऐसे उम्रें लग जाया करती हैं। और जब आदम की बारी आई ना कि फरिश्ते आए कि अल्लाह आपको बुलाना, आपकी उम्र खत्म हो गई है, तो आदम कहता मेरी तो 990 साल हुई है ना, तो 1000 साल थी मेरी तो उम्र। उन्होंने कहा आपको याद भूल गया, 10 साल आप दाऊद को नहीं दे के आ गए? वो कहते अच्छा, अच्छा, हाँ, मैं तो भूल गया था। मतलब ऐसे कहानी यार गढ़ी, हदीस में इतनी बड़ी कहानी गढ़ी कि मैं बिल्कुल यकीन करती थी इस बात पे ना। मुझे ये था कि मेरी उम्र के 10 साल ना मैं अपने शौहर को देती हूँ। और मैंने अपने भाइयों से भी कहा कि यार तुम लोग भी 1-1 साल तो दो ना कम से कम मेरे शौहर को। मेरे भाइयों ने भी कहा कि ठीक है, मेरी सिस्टर ने भी कहा कि ठीक है। लेकिन मेरी सिस्टर पहले से ही एथियस्ट थी। वो मुझे मना नहीं करती थी क्योंकि मैं बहुत कट्टर किस्म की इस्लामी थी। उसको ये था कि लड़े-झगड़ेगी या आना-जाना छोड़ देगी मेरे यहाँ से, या फ़ोन पे बात करना छोड़ देगी। उसने इंटरप्शन नहीं की, उसने कहा कि हाँ, ठीक है, हम देते हैं। तुम बात करो अपने अल्लाह से, अपने मोहम्मद से बात करो जैसे करती हो। हम देते हैं अपनी उम्र के 1-1 साल। मैं 10 साल दे रही थी, वो 1-1 साल दे रहे थे। यार कुछ भी नहीं बना, कोई उम्र-शुम्र नहीं लगी उनको। वो वैसे ही मेरी आँखों के सामने आखिरी साँस लिया और इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैंने उस वक़्त ही हर चीज़ को गुड बाय बोल दिया। इस्लाम को गुड बाय बोल दिया, अल्लाह को गुड बाय बोल दिया, मोहम्मद को, कुरान को, उसके फरिश्तों को, यार उसने जो-जो भी अ, हमें सिखाया था ना, हर चीज़ को मैंने गुड बाय बोल दिया। नमाज़ को भी, तहज्जुद को भी, हर चीज़ को ख़त्म कर दिया मैंने उधर ही। एक टर्निंग पॉइंट ये आया, दूसरा जब हदीस गुज़री मेरी नज़र से, बीबी आयशा वाली। यार हम्म। बहुत तकलीफ़देह बात मेरे लिए वो। क्योंकि मेरी अपनी है ना, मेरी अपनी बेटी है ना, तो शायद मुझे फ़ील इतना ना होता कि अगर मेरी अपनी औलाद या मेरी अपनी बेटी इतनी ना होती ना, शायद वो मैं तकलीफ़ फ़ील ना कर सकती, जो मुझे वो हदीस पढ़ के फ़ील हुई। और मैं काफ़ी देर तक रोती भी रही है हदीस पढ़ के ना, कि इतना ज़ुल्म क्यों? यार अबू बकर तू अंधा था क्या? तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारी छोटी-सी बच्ची है, क्या हाल करेगा ये बाबा उसका?
तो फिर कैसे यार, वो तो माँ ही नहीं बन पाई। इतने बुरे तरीके से क्या कहते हैं, उसका बुरा हाल हो गया। सभी हदीसों में ना ये है कि सब बीवियों से प्यारी बीवी जो थी ना मोहम्मद को, आयशा थी। हम्म। आयशा थी। तो लेकिन देखो यार, अगर आयशा प्यारी थी तो उसमें से औलाद क्यों ना हुई फिर? जब इतने बुरे तरीके से, अभी तो उसकी बॉडी अभी ग्रो हो रही थी, अभी तो बेचारी वो छोटी बच्ची थी। अभी से आपने उसका इतना बुरा हाल कर दिया, सेक्सुअली इतना अब्यूज़ किया उसको, सब कुछ उसके साथ इतना बुरा किया, तो उसके पास क्या बच गया? वो बच्चा ही नहीं पैदा करने के काबिल रही यार। मेरी समझ में ये इसमें बात एक्चुअली नहीं दो है। तीन चीजें हो सकती है, उम्मे हिशाम जी और खुद मोमिन हजरात को खुद सोचना चाहिए कि जिसके लिए ये कहा जा रहा है कि इस शख्स में 30 मर्दों की ताकत है, सेक्सुअल पावर है, और खदीजा के बाद जो है किसी भी बीवी के साथ उन औलाद नहीं है उनकी। तो ये क्या मामला है? हदीसों में ये भी है कि हर रात में जो है वो सारी बीवियों के साथ जाके वो हम बिस्तरी करते, सेक्स करते, फिर भी औलाद नहीं हो रही है। तो क्या मामला है? तो हजरत आयशा के साथ तो ये मामला हुआ होगा, या मतलब पॉसिबल है कि बहुत कम एज में, चूंकि रसूलुल्लाह इतने बड़े विथ 30 मेंस पावर, तो वो जिस हुँ, तरीके से उनके साथ सेक्स करते होंगे, उस वजह से उनका जो अंदर का जो ये है ऑर्गन्स है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है उनका, वो खराब कर दिया होगा उन्होंने, सारा डैमेज कर डिस्ट्रॉय दिया हो गया होगा। होगा। हाँ, डैमेज हुँ, कर दिया होगा। एक चीज ये हो सकती है। दूसरी चीज ये हो सकती है कि चूंकि रसूलुल्लाह ने ये भी कहा था कि मर्दों का पानी गाढ़ा और सफेद होता है, और औरतों का पानी जो है वो येलोइश कलर का होता है, तो बहुत पॉसिबल है कि वो ट्रांसमिट कर रहे थे इन्फेक्शन को, रसूलुल्लाह, और वो एक इन्फेक्शन जो है वो सारी बीवियों को लग गया था, जिसके वजह से वो उनका फिर से जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें कुछ इशू हुआ होगा और किसी को भी औलाद नहीं हुई। तो दो तीन किसी को चीजें भी नहीं हुई। पॉसिबल है। वरना तो हुँ, आप देखिए कि भाई यहाँ पे मोमिन हजरात जो है वो शादी नहीं होती, 1 साल के अंदर पहला बच्चा पैदा हो जाता ऐसे ही है। ऐसे ही, है बिल्कुल ना? ऐसे ही है। और यहाँ पे हुँ। रसूलुल्लाह जो है कोई औलाद नहीं किसी भी बीवी से, हजरत खदीजा के बाद। तो बाकी कुछ ना सारे कुछ तो सीन जरूर हुआ है। कुछ ना कुछ हुआ है। पता क्या फ़ील होती है ये चीज़ें, हम फीमेल है ना, हम भी फीमेल है। मेरी तो शादी हुई है 23 इयर्स में, और ये अच्छी एज होती है शादी की, कोई इश्यू नहीं होता। लेकिन यार एक छोटी बच्ची, और क्योंकि हमारे यहाँ पर आए दिन इस तरह के मामला, कुछ तो पेरेंट्स बेचारे रिपोर्ट मुकदमा या कुछ पुलिस में कंप्लेन करते ही नहीं है, शर्म के मारे। क्योंकि ये मदरसों में ये जो चीजें चल रही होती हैं, तो वो नहीं हाईलाइट करते कि नहीं हम बदनाम हो जाएंगे, ये वो फलाशा। ये सारे काम आखिर मुसलमानों में ही क्यों है यार? बाकी मजाहब भी तो है ना, बाकी हिंदू मजहब हो गया, क्रिश्चियन देख लें आप। यार इधर ये क्यों? इधर रेशो बहुत कम है इस तरह की। इधर ही क्यों है? क्योंकि ये हमारे मोहम्मद साहब ने खुद जो अंश जो थे वो छोटे, ज़ैद भी बच्चा ही था छोटा, और अंश भी छोटे बच्चे ही थे, और मेरे ख्याल 10 साल की उम्र, 9 या 10 साल की उम्र थी उनकी। तो वो पानी भर के लाया करते थे, वो अंश बेचारा छोटा बच्चा, उसकी माँ जो थी वो क्या हिबा कर गई या हदिया देगी या जो भी कर गई, कह रही थी कि आप इसको अपनी सरपरस्ती में ले लें। तो वो खुश थी, वो खिदमत करता था छोटा बच्चा। यार मेरा जो, आप खुद सोचो साहिल, एक 10 साल का बच्चा है, वो कैसे किसी की खिदमत कैसे कर सकता है? क्या खिदमत करेगा वो छोटा बच्चा? वो, उसको तो खुद खिदमत की ज़रूरत है। मतलब चाइल्ड ये अब्यूज कहते हैं इसको। हाँ जी, जो मेन चीज़ है ना, मेन हमारे यहाँ पे मुसलटे छुपाते हैं ना इन चीज़ों को, इनको आग लगती है, इनको ना तकलीफ उठती है कि हाँ, हाँ, पर्दे, वो जो सच के ऊपर से पर्दा उठाया तो उठाया क्यों? अब 10 साल का बच्चा है, वो क्या करेगा? वो आपको रोटी पका के देगा, वो आपको हांडी बना के देगा, या वो आपको क्या करेगा? आपको दबाएगा, क्या करेगा? उसका तो वज़न भी नहीं है कि वो आपको दबा सके, तो आपने किस पर्पज़ के लिए उसको रखा हुआ है? हाँ।
हाँ, तो ये तो एक ये और एक अब्बास का पता है आपको? हज़रत अब्बास वो भी एक छोटे से थे, मोहम्मद को जब भी कोई वही वग़ैरह नाज़िल होनी होती थी ना, तो वो अब्बास के घर ये एक मोहम्मद साहब की आदत थी कि कहीं किसी के भी घर जाते थे ना, तो दरवाज़ा नॉक नहीं करते थे, वैसे ही चले जाया करते थे। सबके जो घर थे ना, ये इनका अपना ही घर था, सबके घर इनके अपने ही घर थे। तो हज़रत अब्बास कहते हैं कि मैंने देखा कि मोहम्मद साहब आ रहे हैं, तो मैं भाग के छुप गया कि इन्होंने मुझसे कोई काम ही करवाना होगा। तो कहते वो आए, दरवाज़ा खोला, उन्होंने कहा, "अब्बास, अब्बास किधर हो?" कहता मैं ना वो छुपा हुआ था दरवाज़े के पीछे, तो आके ना उन्होंने मुझे गले से पकड़ा और साथ लगाया, ज़ोर से चिमटाया और कहा कि मुझसे छुप रहे थे, मुझसे छुप रहे थे तुम? हाँ, चलो जाओ उसको कातिबे वही को लेके आओ। वो कातिबे वही मेरा ख़्याल मुआविया थे। यज़ीद के जो अब्बा हज़ूर हैं, मुआविया ही थे ना वो? तो उनको जाके कातिबे वही को लेके आओ। तो वो कहते हैं कि मैं गया और मैंने देखा कि मुआविया खाना खा रहे हैं। तो कहते हैं मैंने वापस आया कि मैंने कहा मोहम्मद साहब वो तो खाना खा रहे हैं। कहते अच्छा, अच्छा मैं इधर ही वेट करता हूँ। मोहम्मद साहब उनके घर में बैठ गए और फिर उनसे कभी चीक्स को छेड़ते हैं, खेल रहे हैं ना मोहम्मद साहब उससे छोटे बच्चे से। और फिर थोड़ी देर हुई कि जाओ पता करके आओ। वो कहते हैं कि अभी भी खाना खा रहे हैं। ठीक है, तीसरी दफ़ा जब गए ना तो वो अब्बास आके कहते हैं कि अभी भी वो खाना ही खा रहे हैं। तो मोहम्मद साहब ने बददुआ दे दी। उन्होंने कहा कि सारी ज़िंदगी इस बंदे का पेट नहीं भरेगा। तो नीचे सारा वो हदीस में तफ़सीर लिखी हुई थी कि मुसलमानों जान लो कि सारी ज़िंदगी अमीर मुआविया का पेट नहीं भरा। वो खाना खाता रहा, खाता रहा, खाता रहा, उसका पेट नहीं भरा कभी। वाह! मैं कहा मैदा ना हुआ, वो कोई डंपर हो गया, कोई टैंकर हो गया, हैं? वो भर ही नहीं रहा यार। आखिर इंसान ही है ना, कितना का खा लेगा? हद होती है झूठ की भी यार। कितना का बंदा झूठ पे यकीन कर ले, थोड़ा बोल लो झूठ, अगला बंदा जो मोमिन है यकीन तो कर ले थोड़ा-सा उस पे, हाँ? तो ये सारी वो चीज़ें यार, जब आँखें इंसान की खुलती है ना, फिर बंदा सोचता है इस चीज़ को। मैं भी जब मोमिना थी ना, मैं भी आँखें बंद करके पीछे पड़ी हुई थी इस चीज़ के, कि नहीं, 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 गलत है सोचना, गलत सोचना भी गुनाह हो जाएगा, सोचना भी। लेकिन जब मेरी आँखों के आगे से पट्टी उतरी है, मैंने सोचा, मैंने कहा हर चीज़ ही गलत है यार। अब हम कितना तो बेवकूफ़ बन जाएँ, आखिर उतनी ग रखो ना हदीस जितना कि बंदा यकीन भी कर ले। अब आगे इतना झूठ बोलोगे, उस पे यकीन थोड़ा आएगा बंदे को। सही बात। तो ये जो आपका उम्मे हिशाम जी, ये जो जहन्नम का डर है वो पूरी तरीके से अब निकल गया है? सा- साहिल, पता है, जब आप मुसलमान होते हो ना, कसम से आपको ख्वाब में भी जहन्नम ही नजर आई जाती है। अब हुँ। हमारे यहाँ पे जो एक है ना, एक नई तहरीक है, नई तो नहीं है पर पुरानी है, फिजा ये जो बापा इलियास अतार कादरी। हाँ, 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 वो यार ये धाए-धाए जो रोता है। और यार वो हाँ, मैं भी ऐसे दाएँ मार-मार के रोया करती थी उसका बयान सुन के। हाय! कब्र में कीड़ों ने चिमट जाना है, ये वो पता नहीं फरिश्तों ने आके गुर्ज़ मारने, उनके हाथों में बड़े-बड़े से वो होनी है, गुर्ज़ का पता है वो जो होते हैं छांटे टाइप होते हैं, वो क्या यार चमड़े की होती हैं, वो उसकी चोट भी बड़ी लगती है बंदे को। उन्होंने फरिश्तों ने आके अच्छी फैंटी लगानी है पहले आपको। सबसे पहले तो पूछा जाना है आपसे तुम्हारा रब कौन है? अगर तुमने कह दिया ना कि अल्लाह है, ठीक है। हाँ, तुम इस आदमी को जानते हो? हाँ, ये मोहम्मद है, ठीक है। फिर तो यार तुम लोग सो जाओ, जन्नत के दरवाज़े खुल जाएँगे और तुम लोग जन्नती हो। लेकिन अगर तुम लोगों को जवाब नहीं आया, तो वो जो तुम लोगों को छितर फिरना है ना उधर, वो फिर तुम जानो या वो फरिश्ते जाने फिर। तो इतना मुझे डर लगता होता था, मैंने कहा इधर तो यार कोई ऐसे ही जब गुस्से से या कोई बाजू जोर से पकड़ के मरोड़ दे तो इतनी तकलीफ होती है, उधर तो होना भी कब्र में अकेले है तो चीखें, किसी ने तो बचाना भी नहीं है, तो क्यों ना अपने अमाल ही दुरुस्त कर लो। यार मैं नाक की सीध पे चलने वाली, ठीक है, ना नमाजें छोड़ने वाली, ना कुरान छोड़ने वाली, अपने बच्चों को भी ऐसे ऐसे पक्के मुसलमान वाले बना के रखा कि मेरे मरने के बाद कहीं ये भी डिट्रैक्ट ना हो जाएँ यार, कहीं दीन ना छोड़ दें वरना तो कब्र में बहुत बुरी हालत होनी है। तो अब जब से मैंने ये चीज़ें छोड़ी है ना, तो एक वो अब तो मुझे ख्वाब भी नहीं आते यार ऐसे। पहले मुझे ख्वाब भी बड़े डरावने-डरावने आया करते थे कि जी मुझे हाँ यार, कोई ये होता, ये मेरे साथ भी हुआ है कि पहले वो जब मोमिन था मैं,
तो ये डरावने डरावने बहुत ख्वाब वब आते थे, लेकिन जब से इस्लाम छोड़ा है तो ये ख्वाब आना सब मतलब ऐसे वाले ख्वाब आना, अच्छे अच्छे वाले ख्वाब आते हैं। हाँ, सही कह रहे हो साहिल। ऐसे ही आप तो इतने प्यारे-प्यारे वाले ख्वाब आते हैं यार, वो तो ये तो कभी हमने ख्वाब देखे ही नहीं थे। लेकिन आपको पता है कि एक बोझ-सा उतर गया, जिस्म हल्का-फुल्का सा हो गया। अब मैं इतनी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ ना इस्लाम छोड़ के यार। पहले इस्लाम के साथ मैं बड़ी-बड़ी डरपोक टाइप थी। मैं किसी के पास बैठते हुए भी घबराती थी, बात करते हुए भी घबराती थी। अभी जैसे मैं अब आपके साथ बात कर रही हूँ ना, अगर मैं इस्लाम मोमिना होती ना, कसम से साहिल मैंने बात ही नहीं करनी थी। हाय! गैर मर्द के साथ बात, उफ़ अल्लाह! मैं तो जहन्नम में चली जाऊँगी, मैं तो नहीं बात करूँगी। ये मेरे साथ होता था पहले। अब फुल कॉन्फिडेंट, ठीक है? आप जितना का आपके पास है, कोई तजुर्बा है, कोई एक्सपीरियंस है, यार आप शेयर करो ताकि वो और भी लोग सुने, उनको भी समझ में आ जाए, वो भी आँखें खोल के एक दफ़ा पढ़ लें कि ये जो कह रही है सच भी है कि नहीं है? या अपनी तरफ से ये चीज़ें अब मुझे ये चीज़ें बिल्कुल नहीं मैं घबराती, किसी से भी बात करते हुए ना, कोई मेल भी है, खुद जाके बात करती हूँ, वरना तो पहले मेल को देख के मेरी टाँगें ऐसे काँपा करती थी कि जैसे पता नहीं ये खा जाएगा मुझे, क्योंकि मुझे डर लगा करता था कि मर्दों में ताकत ज़्यादा होती है, मर्दों की पावर भी ज़्यादा है, मर्द हुक्मरान है, तो इनका कहना मानना ज़रूरी है, हर सूरत मानना ज़रूरी है। तो बड़ा ना झुक के, तो बड़े रिस्पेक्टेबल वे से, तो अब वो चीज़ नहीं रही। अब ज़ाहिर है एक इतना बड़ा बोझ जो सर पे लाद के फिर रहे थे इस्लाम नाम का, वो उतर गया ना अब, वो भूत उतर गया। तो ना अब फरिश्तों से डर लगता है, ना कब्र से डर लगता है, ना जहन्नुम से डर लगता है। अब सारे डर दूर हो गए। इतना ज़बरदस्त हो गया है इस्लाम छोड़ने के बाद ना, मेरी लाइफ़ बड़ी स्मूथ, बड़ी खूबसूरत हो गई है। मेरी भी और क्या मेरे बात है। बच्चों की भी। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप एक सेफ जगह पे हैं अभी, अ, उम्मे हिशाम जी? जी, जी, जी। सेफ जगह पे है ना आप अपनी फैमिली के साथ अभी? हाँ जी, हाँ जी, सेफ सेफ जगह पे हूँ और वैसे भी साहिल मैंने यहाँ पे कौन-सा एलानिया किसी को बताया, किसी को नहीं पता, सिर्फ़ मेरी सिस्टर को पता है कि मैं एथियस्ट हो गई हूँ और या मेरी मदर को पता है, मदर तो वैसे भी मुझसे बहुत प्यार करती थी लेकिन वो नाराज़ है इस बात पे कि तुमने अच्छा नहीं किया, तू नमाज़ पढ़ती थी, तू तहज्जुद पढ़ती थी, तेरे माथे पे महराब था, तेरा मुँह चमकता था, तेरी आँखें नूरानी थी, तू बस गई। तू आ जा वापस। मैंने कहा नहीं अम्मा बस ठीक है, मैंने जो अब रास्ता पकड़ लिया ना मैं वापस नहीं आऊँगी। तो अम्मा अपने घर, मैं अपने घर, उन्होंने आना छोड़ दिया। मैंने उनको मजबूर नहीं किया, मैंने भी उनके घर जाना छोड़ दिया। बाकी बाकी हमारे इर्द-गिर्द किसी को भी नहीं पता इस चीज़ का। मैंने अपने वेरी बच्चों गुड। को इतना इतना कि मैंने अपने बच्चों को नॉलेज दे रखा है कि हमारे यहाँ पे हालाँकि स्कूल बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा लीड क्लास का स्कूल है, लेकिन उन्होंने कारी रखे होते हैं ना इधर कि आपने बच्चों को कलमे सिखाने हैं, कुरान सिखाना है, नमाज़ सिखानी है, वो तो मैंने ऑलरेडी सिखाई हुई है पहले बच्चों को। अपने बच्चों को अभी मैंने इस बारे में नॉलेज नहीं दिया कि इस्लाम क्या है, मोहम्मद की क्या हकीकत है, कुरान क्या है, अभी न नॉलेज नहीं दिया। मैंने कहा ये 9th-10th में जाएँगे, थोड़े मैच्योर हो जाएँगे, फिर इनको समझाऊँगी। अभी गलती से भी मुँह से निकल गया ना, तो इधर बात उठ जानी है, तो खतरे में आ जाना है मेरे बच्चों ने। बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, सेफ्टी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन आप लोग देखिए जितने लोग हैं कि उम्मे हिशाम जो है, इनके जो बच्चे हैं वो डेफ़िनेटली मुसलमान नहीं रहेंगे, तो एक पूरी इनकी जो जनरेशन है, वो इस्लाम जैसे कल्ट से दूर रहेगी। तो बहुत-बहुत कांग्रेचुलेशन उम्मे हिशाम जी। अ, थैंक यू सो आपका मच। आपकी डीपी जबरदस्त, आपका नाम जबरदस्त, आपकी सोच जबरदस्त। तो थैंक जितने यू। लोग देख रहे हैं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उम्मे हिशाम भी उसी टीम का हिस्सा है जिनके साथ मेंबर्स के साथ हमने पिछली 3 स्ट्रीम की है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो ये इनका चैनल है, एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, जो कि पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। आप सभी लोग इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये देखिए कुछ 1700, 1 मिनट कहाँ गया इंडियन भाई का मैसेज, 1 मिनट दीजिएगा। हाँ, ये इंडियन भाई का मैसेज। कुछ 1700 पेंडिंग है यार, इनके सब्सक्राइबर 10,000 कंप्लीट होने के लिए।
तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। एटलीस्ट जो है वो 10,000 का नजराना जो है आज कंप्लीट हो जाए इनका। सारे लोगों से रिक्वेस्ट है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इनके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये पूरी टीम है इनकी, और ये लोग जो है वो एक्टिविज्म कर रहे हैं, सारे लोग पाकिस्तानी हैं। तो आप सोचिए कि कितना इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तानी चैनल, एक्स मुस्लिम चैनल को आगे लाया जाए, ताकि इनकी बातें जो है वो पाकिस्तानी अवाम तक पहुंचे और वो भी इस जंजाल से, इस कल्ट से निकले। और मैंने जैसे कि लास्ट टू लास्ट टीम में भी कहा था कि एक चीज जो कॉमन है, जो कि फिर से अखंड भारत बना सकती है, वो है लोगों का एक्स मुस्लिम होना पाकिस्तान में। और फिर बांग्लादेश भी हमारा ही हिस्सा था, तो वहां भी जो है वो एक्स मुस्लिम्स की तादाद काफी बढ़ रही है। तो ये एक कॉमन चीज हो सकती है जो फिर से एक अखंड भारत का जो हमारा सपना है वो पूरा हो सकता है। ये एक ही चीज कॉमन है, इस्लाम को फॉलो करते हुए जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तानी लोग, वो कभी भी हमारे साथ मिलना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस्लाम को छोड़ने के बाद, जैसे कि उम्मे हिशाम जी ने बताया, कि एक एक्स मुस्लिम जो है जब जब वो इस्लाम छोड़ता है तो उसको फिर सारे लोगों से मोहब्बत हो जाती है। वो हर किसी को इंसान की नजर से देखता है, फिर उसको गिरा हुआ नीचा नहीं देखता है वो। तो ये बहुत जरूरी है। और चूंकि ये पाकिस्तान से ये पूरी टीम, तो ये बेहतर समझती है उनके उनकी सोच को, उनकी मेंटालिटी को। तो जितना ज्यादा इनका चैनल वहां पे आगे बढ़ेगा और वहां के लोग देखेंगे, तो बहुत से लोग इनकी बातों को समझेंगे और वो इस कल से निकलेंगे। क्योंकि अपोस्टेसी रेट जो है वो काफी तेजी से बढ़ रहा है, पाकिस्तान में भी, बांग्लादेश में भी, और वेस्ट में तो है ही है, अरब देश में तो है ही है। लेकिन ये जो सस्ते अरब है हमारे देश में और बाजू बाजू के देश में, तो ये सस्ते अरब लोग जो है ना, बहुत अव्वल दर्जे के दिमागी अपंग होते हैं। इनका दिमागी अपंगता छुड़ाना ये बहुत जरूरी है और बहुत मुश्किल है। क्योंकि जो सुनता है, समझता है, वो तो निकल जाएगा भाई, लेकिन जो जिसकी ये सोच है कि हमको ही नहीं है, हमको समझना ही नहीं है, तो उनसे छुड़ाना कितना मुश्किल है आप खुद सोच सकते हो। इट्स नॉट एन इजी जॉब, ये बिल्कुल आसान नहीं है। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, कैसे भी 10,000 सब्सक्राइबर आज इनके जो है पूरे करिए। थैंक यू सो मच उम्मे हिशाम जी। और देखिए हमारे साथ जो है अमित साहब, जरा प्यारे वो बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। वो आ चुके हैं। एक मोमिन हजरात को उसका इलाज करके अब्बू पहुंच चुके हैं। फर्शी सलाम के साथ आपका इस्तकबाल किया जाता है एडम सीकर साहब। धन्यवाद सर, थैंक यू सो वेरी मच। सलाम अलमुता ब्रदर एंड सिस्टर, क्या हाल है आप दोनों के? सलामुल मुता। बिल्कुल ठीक-ठाक है, आप सुनाएँ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जनाब। मैं सुन रहा था, बड़े गौर और शोर से सुन रहा था आपकी डिस्कशन एंड ऑल, और बड़ा जबरदस्त आपकी डिस्कशन हुई अभी, सारी आपकी स्टोरी। वैसे साहिल, आपने देखा है कि कितने डाइवर्स तरीके से हमें ये सफरनामा मिलता है इस्लाम छोड़ने का, कि हाँ, यानी इस्लाम के किसी भी, कोई भी कल सीधी नहीं है। लाइक आप देखें, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी वजह छोड़ता है, कोई किसी, क्योंकि इस्लाम की कोई भी कल सीधी नहीं है। लाइक जिस भी कल के ऊपर आप उंगली उठाए ना, वो उठ जाती है। Like, बिल्कुल। do you see what I'm saying? Like, there is not a single angle of Islam which could be proven authentic. और बाय द वे, इन्होंने जो कहा था, हदीस का रेफरेंस दिया था, जामे तिर्मिज़ी की हदीस है। लेकिन आपको पता है हानिया जी, आपने शायद पूरा, हानिया नहीं, सॉरी,
उम्मे हिशाम हिशाम, हानिया वो उम्मे दूसरी वाली हिशाम। थी। वो जो अ, उस हदीस के अंदर आदम ने इवेंचुअली डिनाई कर दिया था। उसने कहा सॉरी, मैंने तो नहीं दिया उसको मेरी उम्र। तो लिहाज़ा फरिश्ता जो है उसने कहा नहीं, नहीं तुमने दिया था। फरिश्ता जब आदम के पास आया उसकी उम्र उसको लेने के लिए, अल्लाह मियाँ के पास मारने के लिए, तो आदम ने डिनाई कर दिया, उसने झूठा झूठा था आदम। आदम ने झूठा, उन्होंने कहा नहीं, नहीं मैंने तो नहीं दी थी, सॉरी, मेरे पास अभी 40 साल मज़ीद है जीने के लिए, तू वापस दफ़ा हो जा। तो फरिश्ता वापस दफ़ा हो गया। उसने अल्लाह को अल्लाह अल्लाह आदम तो मान नहीं रहा कि उसने अपनी 40 साल दी है उम्र। तो इसी वजह से जनाब अल्लाह ने कहा नहीं जी आदम भूल गया होगा, चलो ठीक है इसको 40 साल और ज़िंदा दे दो, तो हम जो है ना वो बाद में उसको अ, दाऊद को कम उम्र ही दे देंगे। सो इवेंचुअली इफ यू लुक एट द होल हदीस, आदम ने तो डिनाई कर दिया था और आपने तो डिनाई नहीं किया था। तो अब क्या करें? अल्लाह मियाँ ओमनी प्रेज़ेंट नहीं है फिर भी वन्स अगेन, उसको नहीं पता है। उसको उसने कहा अच्छा ठीक है यार, डन। व्हाई इज़ दैट? दैट्स अनदर प्रॉब्लम इन द हदीस। ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? क्या मेरे को आवाज नहीं आ रही बाकी लोगों की? नहीं, मेरी आई भी आ रही है, आई थिंक क्लियर आ रहा है। हाँ, आ गए एडम भाई की आवाज। अच्छा ओके, भाई तो मेरे ख्याल ये है जी। हाँ लाला जी एक सेकंड, जितने भी नॉन मोमिन भाई आ रहे हैं, मैं कांटा लेके बैठा हूँ मछली पकड़ने का, सारे ब्लॉक हो रहे हैं। तू मछली पकड़ने का कांटा नहीं लेके बैठा हुआ, तू डंडा लेके बैठा हुआ है। जो आ रहा है उसे डंडा मारी जा रहा है। अब क्या करें यार, ओनली फॉर मोमिन लिखा है, फिर भी आते ही अभी भाई जुड़े थे, फिर एक और भाई जुड़े थे, सीधा ब्लॉक हुए। अच्छा लेकिन यार नॉन मोमिन से रिक्वेस्ट है प्लीज ना जुड़े। मोमिन हजरात डिजर्व करते हैं, डिजर्व नहीं मतलब ये उनका हक है कि वो आके हमारी बातों को रेफ्यूट करे और अपने इस्लाम को सच्चा साबित करे। एडम साहब आपने देखा इनकी जो पूरी टीम है और ये जो पूरी सीरीज मैंने चलाई है 4 एपिसोड की, आई मीन दे ऑल आर गुड। हुँ, बिल्कुल, उनका बिल्कुल। कम्युनिकेशन, दे नो हाउ टू प्रेजेंट, किस तरीके से अपनी बात को रखना है, दे नो दैट। आई थिंक दे कैन डू, दे विल डू वेरी गुड इन द कमिंग मंथ्स। क्या लगता है आपको ये जो पूरी टीम है एक्स मुस्लिम फ्रॉम पाकिस्तान की? जी सर, मैं गया था इनके चैनल के ऊपर और अभी मेरे ख्याल में डे बिफोर यस्टरडे मैं इनके चैनल पे था, थोड़ी-सी गपशप लगाई थी और इनकी वाक़ई टीम जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से काम कर रही है। इनको एक किक की ज़रूरत है। वन्स दे गेट अ लिटिल बिट ऑफ अ पुश आई थिंक their channel will go through the roof. So, and they have knowledge. They have knowledge. They have studied history. They have studied Quran and Hadith. So they are right on the track where they should be. So मैं बिल्कुल आपकी इस बात से 100% एग्री करता हूँ कि they will go many places. And मेरे ख्याल में this is another channel which will come up to be a massive hit in the near future. वाह! थैंक उम्मे थैंक यू इसाम जी सो इस मच। चीज को मेंटेन करके रखिएगा। खूब अच्छे से आप लोग जो है प्रॉपरली जो भी टॉपिक सिलेक्ट करे, अच्छे-अच्छे टॉपिक सिलेक्ट करे। और एडम साहब ने लास्ट टाइम हाइमा जी को भी एक सजेशन दिया था कि आपके जो पैनलिस्ट है वो बहुत ज्यादा मत रखिएगा ताकि जो मोमिन हजरात आए दे फील कंफर्टेबल कि भाई ऐसा नहीं हो कि सारे एक साथ टूट पड़े। जी, हाँ, और जी, बेसिकली बिल्कुल। आप लोगों का एक और बेनिफिट ये है कि आप लोगों के पास मल्टीपल फीमेल्स हैं। आई वुड रादर से कि हैव अ स्ट्रीम एवरी वीक, एक स्ट्रीम ऐसी रखें जिसमें सिर्फ फीमेल्स बैठी हों, 2 या 3 फीमेल्स बैठी हों और किसी मेल को बैठे लेकिन बैक स्टेज बिठाएँ जिस तरह हमें यहाँ पे बैक स्टेज होता है जस्ट फॉर द हेल्प। वो बोलेगा नहीं, वो डिबेट नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ हेल्प के लिए वहाँ बैठे। और आप लोग फीमेल्स स्ट्रीम के अंदर सारी बातें करें और फीमेल्स को ही लें। लाइक मेल्स को लें ही ना चाहे, फीमेल्स को लें। बिकॉज़ अभी तक अगर आप देखें कि हमारे पास फीमेल चैनल्स बहुत ज़्यादा हैं, येस हैं, काफ़ी हैं, 3-4 बन चुके हैं। लेकिन
आई थिंक के फीमेल्स के चैनल मजीद एंड मजीद होने चाहिए. सो अनाउंस अ डे एंड अ टाइम अ वीक में एक, जिसमें सिर्फ आप फीमेल्स बैठे हैं, दोनों तीनों फीमेल्स बैठे हैं, और किसी ना किसी एक मेल को जस्ट फॉर द स्ट्रीम यार्ड हेल्प वगैरह के लिए रखें बैक स्टेज में, जस्ट फॉर हेल्प, बट यू गाइज रन द होल स्ट्रीम. आई थिंक दिस इज गोइंग टू इम्पैक्ट अ लॉट. शुरू में इतनी जराई नहीं मिलेगी एंड आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन with the passage of time it's gonna explode. We need more and more females in this world, in this area as well, ताकि पता लगे कि फीमेल हाफ दिमाग की नहीं है, they have the full दिमाग. So do that as well. I would this will be a very very good thing, especially for the females in Pakistan, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तानी फीमेल्स इस्लाम को वो कर रही होती है, डिफेंड कर रही होती हैं, और मुझे समझ नहीं आती कि एडम ये एडम घास घोड़े की डिफेंड हाँ कैसे करती है. एडम ये चिपकी हुई होती हैं इस्लाम में, पाकिस्तान से है ना। मैं तो खुद भी पहले ऐसी थी, मैंने बताया नहीं। मैं खुद बहुत चिपकू थी इस्लाम के साथ, कट्टर इस्लामिक। और हमारे यहाँ पर ना सोसाइटी में अभी भी यही है। हमारे यहाँ पर ना मर्द हजरात जो है वो थोड़े एथियस्ट टाइप होते हैं। वो नमाजें भी छोड़ देते हैं, वो इस्लाम के खिलाफ भी थोड़ा सा चल लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर जो लेडीज है ना, वो तो फिर आप सोच भी नहीं सकते कि वो इतनी की इस्लामिक होती है ना, कि वो तो अपने मर्दों को भी यही सिखा रही होती हैं। जैसा कि मैं पहले कह रही थी कि नेल पॉलिश नहीं लगानी, टाइट कपड़े नहीं पहनने, ठीक है, जहन्नम में जाऊँगी मैं, ये वो फलां-शां। इस तरह की चीज़ें जब हमें बेसिक शुरू में बता दी जाती है ना, तो हमारे माइंड में वो चल रही होती है, वो एक रील सी चल जाती है कि नहीं, यार हस्बैंड है तो फिर क्या हुआ, इसने अपनी कब्र में जाना है, मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैं इसके पीछे लग के तो खुद क्यों कब्र में जाके छितर खाऊँ? तो फिर ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अब अगर इस्लाम छोड़ा है ना, तो अब अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ ना इस चीज़ को, तो मेरे जैसी बहुत सी लड़कियाँ होंगी यार। अभी कईयों के कमेंट भी आ रहे होंगे नीचे, कईयों को जो सुन रही होंगी वो भी कह रही होंगी, अस्तगफिरुल्लाह, मुर्तद हो गई, हाय गुमराह हो गई है, फलां-शां, पता नहीं क्या-क्या मेरे बारे में बोला जा रहा होगा। लेकिन मुझे इस चीज़ की परवाह नहीं है, क्योंकि आहिस्ता-आहिस्ता आँखें खुलती हैं। जब आपके साथ बहुत बड़ा मिसहैप होता है ना, फिर ही आप कहीं जाके सही रास्ता पकड़ते हो। अगर वही बात आ जाती है, मेरे हस्बैंड की डेथ ना होती, मैं इतना रोती, चीखती, चिल्लाती हदीस को लेके, ना इतना पैनिक होती, तो मेरा भी वही ट्रैक रहना था। तो अभी हमारे इधर माशरे में ना बहुत चिपकू इस्लामिक प्योर टिपिकल, अगर यहाँ से कोई भी एथियस्ट निकलती है ना, तो वो बड़ी शाबाश के काबिल है वो मेरी नज़र में। तो हम खुद को इसीलिए हाँ, इसीलिए एग्जैक्टली इसीलिए, और ना सिर्फ ये कि मैं सोच नहीं सकता, बल्कि रादर मैंने इसको फर्स्ट हैंड ऑब्जर्व भी किया हुआ है, बिकॉज ऑब्वियसली आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड ऑल. तो इसी वजह से मैं हुँ, कहता हूँ कि देखिए जो फीमेल्स हैं वो बाद हम मर्दों के साथ आके डिबेट करने में इतनी कंफर्टेबल नहीं होती, स्पेशली दोस काइंड ऑफ फीमेल्स, द मोस्ट कट्टर वंस. दे आर नॉट कंफर्टेबल कि वो मर्दों के साथ जाकर डिबेट करें, वो हमारे साथ आकर डिबेट कभी नहीं करेंगी. लेकिन अगर आपके पैनल में कोई मर्द बैठा ही नहीं हुआ और सारी औरतें बैठी हुई हैं और औरतें औरतें ही बात कर रही हैं, तो दे विल फील मच कंफर्ट टू कम एंड हैव अ टॉक विद यू गाइस. तो हुँ, आई नो कि शुरू में शायद इतनी फीमेल्स ना जुड़े आपके साथ, और शुरू में आपकी स्ट्रीम छोटी होएगी, बहुत घंटा दो बोला और खत्म कर दिया, लेकिन एट अ लेटर टाइम दैट इज गोइंग टू एक्सप्लोड. और अगर नहीं भी एक्सप्लोर करता तो एटलीस्ट ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए हमारे पास, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स बैठी हों, फॉर फीमेल्स. तो एनी हाउ ये आप डिस्कस करें अपने पैनल के साथ, और अगर पॉसिबल तो एक आधी स्ट्रीम जरूर रखें एवरी वीक फॉर 2 आवर्स फॉर द फीमेल्स, स्पेशली द कट्टर फीमेल्स जो कि किसी नामहरम मर्द के साथ बात करना नहीं चाहती हैं, क्योंकि ऑब्वियसली इस्लाम में लिखा हुआ है कि नामहरम मर्द के साथ बात करना ऐसे ही है जैसे आपने जिना कर लिया, राइट? वो जी, जुबान बिल्कुल। का जिना है. तो बेसिकली यू नीड टू, बिकॉज आप लोगों के पास पैनल में लड़कियां हैं काफी, सो जी, डू दैट. आई वुड से कि ये भी एक स्ट्रीम बनना शुरू करें वीकली, और थैंक जरूर यू। करें वीक में एक. थैंक यू इट्स गोना एडम, थैंक यू एक्सप्लोर, सो आई नो मच। इट्स हाँ, गोइंग टू एक्सप्लोर. जी, जी। जी, इस पे हम ज़रूर बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ऐसे जैसे आप कह रहे हैं ना, हम ज़रूर इस पे स्ट्रीम ऐसी रखेंगे जिसमें जस्ट लेडीज़ ही हों, ताकि जो भी कोई आए, मोमिना आए, तो वो घबराए ना बात करते हुए ना, हर किस्म की बात हमसे शेयर कर सके और हम उनके डाउट क्लियर कर सकें फिर। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, जरूर से वीकली रखें और प्लान रख के चलाएं. एंड इफ यू कीप ऑन डूइंग इट परसिस्टेंटली,
I am sure it's going to explode. It's all about persistence. थैंक यू सो मच उम्मे हिशाम जी। और जितने लोगों ने अभी तक उम्मे हिशाम जी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो कि पूरी एक टीम है, प्लीज कर ले। कुछ 1300 या 1400 बाकी है 10,000। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर आज जो है स्ट्रीम क्लोज होने से पहले अगर इनके 10,000 हो जाते हैं, तो मुझे और एडम को बहुत खुशी होगी कि एटलीस्ट हमने इस चैनल को एक पुश दिया एंड वहां एटलीस्ट 10,000 तक हम इनको लेके गए। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने नहीं किया है, 1300 बचे यार, बड़ी मुश्किल बात नहीं है। 1300 1400 जो सब्सक्राइबर बचे, प्लीज आप लोग कर लीजिए। इसके साथ साथ अब हम स्टार्ट करेंगे बड़ा ही इंटरेस्टिंग सेशन, और वो है इस्लाम पर डिस्कशन हमारे मोमिन भाइयों के साथ। वी लव मुस्लिम्स, इसमें कोई शक नहीं है, और इसी वजह से हम आपके साथ जो है वो डिस्कशन करना चाहते हैं, क्योंकि हमें ये पूरा यकीन है कि मुसलमान जो है वो इस्लाम के फर्स्ट विक्टिम है, और आप लोगों को इससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। अगर हमारी सोच गलत है या हम गलत है, तो आप लोगों के पास पूरा मौका है कि आप आइए और अपने इस्लाम को सच्चा और अच्छा साबित करिए। तो ये थी कहानी एक और एक्स मुस्लिमा की, जिन्होंने जाहिलियत का रास्ता छोड़ इंसानियत और बुद्धिमानी का रास्ता अपनाया। उन्होंने एक 1400 साल पुरानी मानसिकता की गुलामी की जंजीरें तोड़ दी और एक नए युग में प्रवेश किया। बहुत बहुत बधाई इनको। आप भी कमेंट बॉक्स में इनके लिए बधाई लिखें, और वीडियो कैसा लगा आपको अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चैनल की रीच बहुत ज़्यादा हो गई है, हालत दयनीय हो चुकी है, क्योंकि मास रिपोर्टिंग हो रही है, समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। तो आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें, जिससे हर एक व्यक्ति तक अपनी बात पहुँचे, और हम इस एक जो जहनी लड़ाई है, बहुत बड़ी जहनी क्या, हम चारों तरफ देख रहे हैं कैसे कैसे जिहाद है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो इस चीज़ से आने वाले खतरे से हमारे भारत को बचाया जा सके और सब सुखपूर्वक जिए, इंसानियत के रास्ते पे चले, और उम्मीद की जा सकती है कि आगे आने वाले समय में हम एक इस्लाम मुक्त भारत देखेंगे। तो इसी के लिए आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखें।